हरे कृष्ण। थोड़ा कीर्तन कर दें फिर चालू करते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
की जय। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का। तो अचानक से बीच में गैप हो गया क्योंकि हम लोग कहाँ गए थे? श्रीधाम मायापुर। श्रीधाम मायापुर की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्यानंद प्रभु की जय। ऐसा कहते हैं कोई मायापुर में चले जाए तो वहां से जब वो वापिस आता है तो पागल हो जाता है। क्या कहता है? पागल। किस कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता है। वहां जाता है, भगवान के बारे में स्वाभाविक रीत्या जो प्रेम है वो जाग जाता है। कलयुग में मायापुर धाम जो है ये सभी जीवों का उद्धारक स्थान है, ये पवित्र धाम है। तो हम लोग अचानक से डिसाइड किए थे तो माफ करिएगा अचानक से जाना पड़ा, वरना प्लान नहीं था। तो आप सबके लिए हमने प्रे भी किया और आप लोगों को शायद मैंने फेसबुक लाइव से, मेरे लाइव आईडी से मैंने पूरा जो नया टेम्पल बन रहा है टीओवीपी यानी टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, उसका आपको जो अभी तक बना है वो सब आपको दर्शन दिलवाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। आइए हम हमारे वापिस भगवत गीता में प्रवेश करते हैं। हमारे कितने अध्याय हो गए? 14 हो गए। तो 8 तारीख तो 18 नहीं होंगे। खुश खबरी ये है कि 8 का एग्जाम नहीं होगा। दुख की खबर ये है कि और गीता सुनना पड़ेगा। हरे कृष्णा। चलिए, ये होता है जब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और एग्जामिनर सब एक ही हों तो ये लिबर्टी लिया जा सकता है। ठीक है। हरे कृष्णा। तो 13वां थोड़ा रिवाइज करते हैं। 13 और 14 थोड़ा रिवाइज करते हैं, नहीं तो 15वां का जो हीट है वो फील नहीं होगा। पहले 12 अध्याय एक लाइन में बताइए। चलिए, पहला अध्याय अर्जुन के क्या सवाल थे? खट्टा करना चाहिए कि नहीं, मीठा करना चाहिए, क्या सवाल थे? वो पाप नहीं करना चाह रहा था। 5 कारण थे युद्ध नहीं करने के। पहले दिन में 4 कारण दिए थे। दया, फिर भोग करने की इच्छा, पाप हो जाएगा, पाप से डर, पाप का डर, वर्णाश्रम कोलैप्स होने का डर और इनडिसिसिवनेस, अनिर्णायक भाव हो गया था। समझ में नहीं आता करना क्या है। दोनों भी सही लगने लगता है। कभी कभी क्या होता है, आदमी जब मोह में होता है तो दोनों सही लगने लगता है। जैसे इसलिए जो शास्त्र है ना वो हमें विद्वानों से पढ़ना चाहिए जो भक्त है। हमको सिर्फ भौतिक विद्वानों से शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि वो खुद कंफ्यूज होते हैं, इसलिए उनके कंक्लूजन कंफ्यूज निकलते हैं। हाँ, जैसे एक विद्वान था महाराष्ट्र में, उसने लिख दिया कर्ण के ऊपर, उसने वो ये प्रूव कर रहा था कि धर्म से बड़ा अधर्म है। समझ रहे हो? तो ये ऐसे मूर्ख जो है वो कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स डाल देते हैं। तो ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कोई बोले उसका मुंडी की काट देना चाहिए। बोले अगर अधर्म बढ़ा तो हम लोग क्या कर रहे हैं? तेरे आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसलिए तेरा मुंडी काट रहे हैं। सही ना? तो कई लोग ऐसे भक्त नहीं होते परंतु ऐसे ज्ञान बताते हैं। दूसरा अध्याय में भगवान ज्ञान के बारे में अर्जुन को जो एक्सक्यूज दिया था उसके ऊपर चर्चा करें, जैसे कि आत्मज्ञान के ऊपर में जो दया उल्टा कर रहा था वो। हाँ, जो दया उल्टा कर रहा था तो भगवान ने उसे पहले क्या बोध दिया? शरीर नहीं आत्मा है। तुम जो अपने आप को ये जितना भी 5 कारण से रोना धोना कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे? शरीर को लेकर, शरीर से उसके लगाव से होने वाली चीजों से कर रहे थे। परंतु हे मेरे प्रिय भक्त, हे मेरे प्रिय अर्जुन, तुम क्या नहीं हो? शरीर नहीं हो। फिर भगवान ने उनको स्थिरता प्राप्त करने का ज्ञान बताया, पूरा बताया। कर्मकांड बताया, सकाम कर्म काल बताया, निष्काम कर्म योग बताया, ज्ञान बताया, ध्यान बताया, शुद्ध भक्ति बताया, कैवल्य भक्ति योग बताया, त्रिगुणातीत, त्रैगुण्य विषया वेदा त्रैगुण्यो भवार्जुन 245-46 में बताया। तो फिर अर्जुन को समझ में नहीं आया कि बुद्धि योग बोल दिया है और फिर कर्म करने भी आप कह रहे हो, तो कैसे होगा? तो तीसरा अध्याय में भगवान ने बताया कर्म क्या है और कैसे करना चाहिए और कैसे आपको उससे ज्ञान की वृद्धि होती है। तो ज्ञान और वो अलग नहीं है। ज्ञान चौथे अध्याय में बताया, 5वें में कैसे दोनों एक है ये बताया, 6ठे में ध्यान बताया और 6ठे के अंत में बताया। लेकिन अर्जुन इन सभी योगियों से श्रेष्ठ कौन है? कौन सा श्लोक है वो? 6 अध्याय का 47वां श्लोक क्या है? सबसे योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते मां समेयुक्ततमो मतः। कि उन सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो भजन करता है। हाँ, जो मुझ में पूरा रहता है। क्योंकि बाकी लोग जो है वो पूरे नहीं रहते,
वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित, वो दुश्मनों से लड़ने में लगे रहते, अंधकार निकालने में लगे हैं। और ये भक्त क्या करता है, लाइट लगा देता, अंधकार अपने आप में गायब। समझ रहे हैं? जैसे वो निंजा असैसिन्स होते हैं ना, तो निंजा असैसिन क्या करते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है। हाँ, आंख में पट्टी बांध के अंधेरे में कुछ नहीं है तो सिर्फ आवाज के माध्यम से वो सब कर लेते हैं। लाइक यहाँ से क्या आ रहा है, कितना दूर तक है, कितना एंगल से आ रहा है, इतना उनको स्टडी होने लगता है। तो उनको अंधेरे में काम करना सिखाया जाता है। लेकिन इंडियन लोग कैसे स्मार्ट है, बटन ऑन कर दो, सब दिख रहा है। समझा? तो ये हो गया अंधेरे में सब काम करना। वो ये जो 6 अध्याय है, इसमें जो बाकी लैडर में लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, इंद्रियों को रोकना, मन को वो करना, मतलब इसको इसमें एनर्जी फोकस कर रहे हैं। लेकिन जो प्राप्त करना है वो इनसे अलग है, ये उसे नहीं मालूम है। तो भगवान 7वें अध्याय के पहले श्लोक में ही कहते हैं, क्या कहते हैं, मय्या आसक्त मना पार्थ योगम योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा न्याससि तच्छृणु। ये शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति का स्टार्ट कर देते हैं। और फिर भक्ति के 7वें अध्याय में भक्ति के जितने लैडर हैं वो समझाते हैं। कौन से भक्ति में कौन से मिश्र हैं, सकाम कर्म मिश्र, निष्काम कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र, योग मिश्र, मोक्ष काम और केवल भक्ति, ऐसे प्रकार के 6 हैं। ठीक है, ये मिक्स, ये सारे प्रकार के लोग हैं जो भक्ति तो करते हैं, लेकिन इनमें भक्ति प्रधान होती है, परंतु कुछ इच्छाएं भी इसके अंदर रहती हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ हैं, लोग विलास पास में क्षेत्र की वगैरह पटी है। नहीं, ये 6 में हम कहाँ हैं? कहाँ हैं? सकाम मिश्र हैं। चलिए अब जान लीजिए कितना बेइज्जती करिएगा। भक्ति प्रधान होना चाहिए, समझा? आप लोग शुद्ध भक्त। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना अपना देखते रहो। लेकिन जहां भी हैं, भक्ति का एक फायदा क्या है, ये चुंबक की तरह है। किसकी तरह है? चुंबक की तरह खींच लेता है। क्या करता है? खींच लेता है। तो चिंता मत करिए, अब जहां भी हैं भगवान बाकी सब संभाल लेंगे। तो ये हमने देखा 7वें अध्याय में, 8वें में देखा वही 9वें में, और 9वें में खास क्या देखा, इनकंसीवेबल पावर्स। क्या देखा? अचिंत्य योगम ऐश्वर्यम, कि भगवान की अचिंत्य शक्ति है, वो स्थित होते हुए भी सब पे कंट्रोल है। और सब ऐसा होता है कि जैसे हम किसी में घुसते हैं तो फिर घुस जाते हैं। जैसे मैं करताल बजा रहा हूँ और मैं ट्यून कर रहा हूँ, तो मृदुंग मेरे को असिस्ट करना चाहिए। मृदुंग जोर जोर से धप धप है तो मेरा भी ट्यून क्या होगा अपने आप, हरे कृष्णा, भाई वो बजा रहा है, उसको मैच करने के लिए। असली में क्या होना चाहिए, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। मैं अपना बजा रहा हूँ तो वो अलाइन होना चाहिए। उसको लोग बजा रहे प्रभु से अलाइन करो, प्रभु को उतना है नहीं साइंस, समझा, तो मिक्स हो जाएगा। तो ऐसा है। और योग ऐश्वर्य 9वें में देखा, मत स्थानी सर्वभूतानि नच मत स्थानी भूतानि, 9.4 9.5 में हमने खास देखा। और फिर उसको लेके भगवान पूरा 9वां अध्याय 10वां अध्याय और 11वां अध्याय, 9वां अध्याय में क्या है उसका फिलॉसफी बताते हैं। और अब भक्त की स्थान को स्पेशल बताते हैं कि ये अचिंत्य शक्ति कैसे काम करता है। तो मेरे भक्त मेरे लिए खास हैं। क्या है? खास हैं। मैं उनके लिए एकदम एक्सक्लूसिव उनके लिए रहता हूँ। ठीक है, फिर योगक्षेमम 10वें अध्याय में क्या किया भगवान ने बताया, सारी विभूतियां बताई, सारी विभूतियां बताई। 11वें में विराट रूप में वही जो विभूतियां हैं उनको विराट रूप में प्रस्तुत कर दिया। 12वें में 12वें में अरे भक्ति योग है, 12वें में क्या सोचना, क्या भक्ति योग, वो टाइटल है चैप्टर का, अंदर में क्या है। अरे मैं सोच रहा हूँ आप लोग इतना भूल गए, कोई ऑनलाइन वाले भूल गए, इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ। एक एक लाइन तो बोलो कम से कम। 12वें में क्या है, अरे 15वें तो समझेगा नहीं, आपको लगेगा 15वां नया चैप्टर आ गएगा। 15वां का एंगल अलग है। ब्रह्म और साकार रूप में कौन? हाँ, क्योंकि 11वें में देख लिया उन्होंने दो प्रकार के लोग हैं, उपासक हैं। एक है निर्विशेष और एक है साकार रूप में। तो कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान ने बताया कि जो भक्ति में संलग्न होते हुए, क्रियाशील होते हुए मेरी सेवा करते हैं वो श्रेष्ठ हैं। हाँ, और जो ऐसा करते हैं वो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वो उनको समय लगेगा, लेकिन वो आ जाएंगे उस स्थिति में, समय लगेगा।
क्लेश भी दे, वो बहुत तकलीफदायक भी है। ठीक है, और इसके बाद क्या कहा, लैडर, उसमें भी लैडर है। क्या है, पूरा मेरी तरफ पूरा सरेंडर कर दो, नहीं कर सकते तो विधि विधानों का पालन करो, नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनको मदद करो, नहीं कर सकते तो कम से कम अपना स्वार्थ छोड़ के दूसरों को मदद ही कर दो। समझा? चलो ठीक है। फिर 12.12 में मैंने बहुत बड़ा डायग्राम बना के दिखाया था कि कैसे वो होता है। निष्काम 12.13 से 20 जो है वो भगवान ने गुणों का वर्णन किया, भक्तों के गुणों का वर्णन किया जो अपेक्षित होते हैं भक्तों में, वो आ जाते हैं भक्ति करने से, मैनिफेस्ट हो जाते हैं। फिर 13वां अध्याय हमने पढ़ा जो हमारा 13 से 18 अभी का सेक्शन है। हाँ, 13 में क्या है, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान न्याय क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और न्याय। तो क्षेत्र क्या है, शरीर क्षेत्र है। शरीर है। ये कैसे बना हुआ है, अन्नमय प्राण में अन्नमय कोश, फिर प्राणमय, फिर मनोमय मनोमय, विज्ञान में कोश, मनोमय, फिर विज्ञान में विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, और फिर आनंदमय, आनंदमय कोश। तो ये जो तीन है ये क्या है, क्षेत्र हैं। और ये तीनों को उन्होंने बताया 13वें अध्याय में कि क्षेत्र जो है ये किससे बना हुआ है, 24 एलिमेंट से। किससे बना है, 24। उसके बाद और किससे बना है, ये 5 कोशों से, 3 कोश, ठीक है, 2 एंगल्स। उसके बाद क्षेत्रज्ञ कौन है, जो इसको जानते हैं, जो इसको जानने वाला इसको जानने वाले कौन कौन है, आत्मा परमात्मा, ठीक है। तो कितने क्षेत्रज्ञ हुए, 2 क्षेत्र। ज्ञान के बारे में बताया, ज्ञान कितना है, ज्ञान क्या है, ज्ञान ज्ञान क्या है, द प्रोसेस ऑफ नॉलेज। क्या है प्रोसेस ऑफ नॉलेज, अरे जो ये समझे, ये और ये तीनों को समझे, किसको क्या कहते हैं, क्षेत्र और क्षेत्र को समझे वो ज्ञान है। समझा? तो ज्ञान कितने बताए थे, ज्ञान कितने बताए थे, 20। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, हाँ, अव्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचारिणी यानी भक्ति करिए बिना खंड के, वो हाईएस्ट था 17 नंबर का, जिसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान यानी इस सबका संबंध को जानना। समझा? ये कैसे इंटरेक्ट करती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दुख दोषानुदर्शनम, ये दुखदायक चीज है, उस चीज को समझना क्या कहते हैं, ज्ञान। इस मनोमय कोश से आने वाले ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। समझा? इस शुद्ध चित्त से पार होने वाले, इसके एब्सोल्यूट सिचुएशन को समझने वाले को ज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञान कितने हैं, 20। न्याय क्या है, ये जो जानने योग्य है। तो जानने योग्य क्या क्या है, परमात्मा आत्मा और परमात्मा जानने योग्य, क्योंकि हमने बोल दिया। क्यों, हमको तो मन जानने की भी इच्छा होती है, भी जानने की इच्छा होती है, भी जानने की इच्छा होती है। तो ये क्षेत्र जानने योग्य क्यों नहीं, टेम्पररी है इसलिए। आपने ज्ञान बताया है इस BC, और 20 इसके अंदर कब से आता है, तो जानने योग्य ही हुए ना। नहीं, जानने योग्य, ज्ञान अलग हो गया, जानने योग्य चीज। हाँ, आपने प्रोसेस ऑफ नॉलेज बताया उसको, तो वो है नहीं, क्योंकि आपने बता दिया इससे ही निकलता है, वो है नहीं, तो जानने योग्य ही हुए। स्मार्ट पॉइंट। तो जानने योग्य ये दोनों है, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये ऑलरेडी, जैसा उसने बोला, ये मैनिफेस्ट होता है और अनमैनिफेस्ट होता है। और एक्चुअली ये जो करता है इसका सेट है। क्या है, सेट है, कर्मा सेट है। तो ये बस जिस टाइम पे जो चाहिए वो इंटरेक्शन देता है। तो एक इसको जानना, क्षेत्र को जान लिया तो वो हो गया, लेकिन एक्चुअली उसको एक्टिवेटर कौन है, अल्टीमेट कंट्रोलर परमात्मा। तो ये 2 जानने योग्य हैं।
ठीक है, फिर हमने देखा न्याय नहीं है। पुरुष, पुरुष कौन है? जो भोगता है, एंजॉयर। एंजॉय, सुप्रीम एंजॉय। हाँ, सुप्रीम एंजॉयर नहीं, एंजॉयर। ओके, दो पुरुष हैं। तो पुरुष कितने हैं? दो दो। कौन कौन? आत्मा आत्मा और परमात्मा। क्यों? क्योंकि इसको ये इतना क्षेत्र मिला दिया गया हुआ है है। और ये ओरिजिनल क्रिएटर ही उसके लिए क्रिएट किया था, तो ये उसको एंजॉय कर ही रहा है। तो ये हो गया। और तो दो पुरुष हुए, ठीक है। और दोनों में फर्क क्या है? एक जो है वो सिर्फ अपने क्षेत्र को भोग सकता है। सर्वतः पाणिपादम तक नियम में आता था ना, ये सर्वतः है और ये सर्वतः नहीं है। नहीं, उसका सिर्फ इतना क्षेत्र है। इसलिए कोई ये बोले कि आत्मा परमात्मा एक है तो सही है क्या? नहीं ठीक है, ओके। तो पुरुष दो हैं। प्रकृति कितने हैं? प्रकृति भी दो है। दो हैं। कितने हैं? आ, ये भी प्रकृति है और और इसके लिए वो ये भी प्रकृति है। इसके जब ये पुरुष अपने आप को ईगो में, फॉल्स ईगो में अपने आप को पुरुष समझेगा तो ये उसके लिए क्या एक्ट करेगी? प्रकृति प्रकृति करेगी। यानी असली जब इसको ज्ञान हो जाएगा तो इसको क्या समझ में आएगा? मैं भी प्रकृति हूँ। मैं प्रकृति हूँ। मैं भी क्या हूँ? परा प्रकृति। क्या हूँ? पावरफुल हूँ परंतु मैं भगवान के आदि हूँ। बात समझ में आए? 13वां अध्याय। कोई दिक्कत? एक कैसे होगा? दो है ना। बोल, प्रकृति एक कैसे? बोल। तो सुपीरियर एक है तो प्रकृति दो है ना, लेकिन परा प्रकृति है, परा प्रकृति। 7.4 में क्या कहा गया है? भूमिरपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये मैंने भिन्ना प्रकृति है। फिर 7.5 में क्या बोलते हैं? अपरेयाम, इस दुनिया में अपरा में, अपरेयाम इतस्तु अन्यम, और एक अन्य है। कौन? प्रकृति विधि में पराम जीव भूत महाबाहु ये इदम धारयते जगत। जो बोलते हैं ये दोनों एक हैं वो इसी श्लोक से हार जाएंगे। आप समझ रहे हो? वो बोलते हैं वही ब्रह्म है, तो फिर वो क्यों बोलेगा मेरा भिन्न मेरा वो पराशक्ति है? नहीं समझे? और अगर वो बोल रहा है तो इसका लोग भूल गया, तो भूल गया तो जीव वैसे भी लोअर माना जाएगा। नहीं समझा? तो ये लॉजिक है, वो हमने देखा था हमारे क्लासेस में। ठीक है, कोई दिक्कत? 13वां अध्याय वहां खत्म होता है। फिर हमने 14वां अध्याय देखा। प्रकृति मतलब सब कुछ कलरफुल। क्या कर देगी वो? ये सुनने में कितना ड्राई लगता है ना, इसको रंगीन बना देगी। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहां। चालू हो जाएगा। मन, बुद्धि, ऐसी थोड़ा ऐसे तो 24 डिवाइड करना मुश्किल है। ठीक है, ले लेते हैं वो फॉल्स है। ठीक है, इंद्रियों में भी ले लीजिए। जो हमारे क्या है? साउंड, क्या क्या है? साउंड, टच, टेस्ट। इंद्रिय विषय क्या है? टेस्ट। और क्या है? साउंड, टच, टेस्ट, स्मेल और एक और होना चाहिए, हियरिंग, साउंड, टच, टेस्ट, आई सी, देखने का, देखना, विजन। नहीं, दृष्टि क्या बोलते हैं इसको? देखो, विजन इंग्लिश में लिखा होगा। देखो हिंदी में, हिंदी में, इंग्लिश में भी लिखा होगा। क्या लिखा? 5 में ये फॉर्म फॉर्म, हाँ वही होगा कुछ और। फॉर्म फायर से आता है, तो ये एलिमेंट्स से कनेक्टेड हो तो हमने देखा। अभी हम थोड़ा 3 गुणों को देखें। क्या देखेंगे? 3 गुणों को। अब ये 3 गुण जो है हमने 14वें अध्याय में देखे। रिवाइज कर रहे हैं कि क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते बाद में भूल जाते हैं, तो एक बार रिवाइज करना जरूरी है। तो अब क्या है, जब सत्व गुण आएगा, क्या आएगा? सत्व गुण आएगा। हम क्या करते हैं, अभी आपको एक फंक्शन बताता हूँ जो एक्चुअली मैंने तभी बताते हुए शायद आपको नहीं समझा पाया था। तो अभी हम 3 केसेस लेंगे। क्या लेंगे? 3 केसेस। ठीक है, एक सत्व का लेंगे, एक तम का लेंगे, एक रज का लेंगे और एक शुद्ध सत्व का लास्ट में लेंगे। वो लास्ट में सबसे पहले सत्व है। अभी देखो, ये सत्व का सोल है। क्या है? ठीक है, ये सत्व जीव है जो सत्व को, सत्व प्रधान है, उसमें भी सब मिक्स होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा छूट जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड को ही तमस कहा गया है। ब्रह्म ज्योति तो है नहीं, तो यहाँ तमस ऑलरेडी है, उसमें शुद्ध। मैंने एक उदाहरण दे दिया। क्या?
क्या एक वर्ड यूज किया था, फ्रेगरेंस। फ्रेग्रेंस टू। अब ये ईगो है, किसका? शुद्ध सत्व का जो ईगो है वो है। ये इंटेलिजेंस ले लो, आई मतलब इंटेलिजेंस। ये मन ले लो, ये मन, ठीक है, कोई दिक्कत? अभी इंद्रिय विषय ले लो, ये जो 5 विषय है ना, हम इसको लॉजिकल डायग्राम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लॉजिकल डायग्राम। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, सत्व में होता क्या है। सत्व में क्या होता है कि सत्व के 2 गुण हैं। क्या 2 गुण हैं? ज्ञान और सुख। ठीक है, एक्चुअली इसलिए रिवाइज कर रहा हूं ना, 15वां चैप्टर जो है वो ये सब मिला के एक और एक एंगल है, समझा? तो अगर ये रिवाइज नहीं किया तो पता चला वो वर्ष में जाने का तुम यही पूछेगा, है ना? इसलिए रिवाइज कर रहा हूं। और रिवाइज करने का और एक कारण है, क्या? मेरा नोट्स रेडी नहीं। क्या करें, किसको जाके मेरा दुख बता। लेकिन चिंता मत करो, नोट्स होता तो भी मैं रिवाइज करना ही था। और रिवाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार ना लोग समझ के वो फ्लो में समझ जाते हैं, फिर वापिस भूल जाते हैं। तो एक बार याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि अभी जो आएगा ना 15 चैप्टर, वो एक उल्टे पेड़ की बात करेगा, समझ रहे हो? तो उल्टा पेड़ का एक कंसेप्ट नहीं, अनेक कंसेप्ट है। वो समझते हो आपको ये सारे, तब मैं वहां ये नहीं बोलूंगा ये अन्नमय ये वो नहीं, फिर सीधा सेंस ऑब्जेक्ट यहाँ से घुसते रहेंगे, तो आपको वो फिर इमेजिन करना पड़ेगा क्या हो रहा है, समझ रहे हो? अब नॉलेज और हैप्पीनेस है। सत्व में क्या होता है, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि जैसे ये मैंगो है, क्या है? मैंगो। इस सत्व व्यक्ति ने जब मैंगो खाया तो क्या हुआ? इसके जो इंद्रिय ऑब्जेक्ट्स है ना, उसका जो एक्चुअल टेस्ट है, समझो इसका एक्चुअल टेस्ट है, उस एक्चुअल टेस्ट को हम 100 मार्क्स देते हैं। कितना? तो ये जो जिह्वा है ये तो बना है मैटर से, उसके अंदर टेस्ट का पावर रखा हुआ है, उसको लेने का पावर सत्वगुणी व्यक्ति का जितना वो सत्वगुणी है उतना हाई होता है। अब समझे? आप देख लेना जो तमोगुणी लोग हैं वो फिर आइटम्स भी ऐसे होते हैं, लाइक ये सत्वगुणी आइटम हो गया आम, सड़ा हुआ आम तमोगुणी आम, खट्टा आम कैरी ऐसा है। तो नहीं, रजोगुणी में भी ना, वो रजोगुणी वाला जो उन्हें खट्टा, मेरे को लगता है खट्टा आएगा, वो आएगा था आगे वाले चैप्टर्स में, खट्टा या मीठा कौन सा इसमें होता है, तो वो आएगा, देखना पड़ेगा, आम्ल वो सब है। तो एक्चुअली रजोगुणी क्या करेगा, कितने आम खाए वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम 200 रुपए दिए थे तो कितना आम खाए। तो अभी ये जो सत्वगुणी है, ये जो जितना इसका मिठास है, उस 100 में से जितना इसका सत्वगुण है उतना ही अंदर ले पाएगा, आस्वादन कर पाएगा, अनुभव कर पाएगा, समझा? और इसको जो ये माइंड है, ये जो माइंड मेंटल लेवल है, इसमें कम डिजायर्स होंगे। क्या होंगे? क्योंकि इसका नॉलेज हाई होगा। क्या होगा? ज्यादा नॉलेज होगा तो यहां कम टुकड़े होंगे। बात समझ रहे हो? अगर वो इसमें ही बहुत सारे टुकड़े हैं, अज्ञान है, तो इसके करोड़ों टुकड़े होंगे, हर चीज में उसे कंफ्यूजन होगा। मतलब टेस्ट लेने के बाद भी वो बोलने का कैसा है, मुझे क्या पता, खा लिया मैंने, उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसका गुण क्या है? टू नो व्हाट थिंग्स दे आर, वो क्या है और वो क्यों है। इसका नॉलेज वो क्या करता है, ये मटेरियल चीज है, लेकिन याद रखना ये नॉलेज स्पिरिचुअल का बात नहीं हो रहा है। उस
इंटरेक्शन का जो नॉलेज है वो उसका हाई हो जाता है। तो स्वाभाविक क्या है, इसके माइंड में रजिस्टर हो गया, आम स्वादिष्ट है, आम पौष्टिक है, इसको इसी सीजन में खाना है, इसको समझना है। अब इसका क्या होता है, इसको उसका जो स्वाद लग गया ना, उसको पुनः दोहराएगा मन का स्वभाव। तो हर एक अपनी अपनी शक्ति काम करेगी। ये तो सिर्फ टेस्ट देता है, ये क्या करेगा, स्वाद देगा। इस सेंसेस को, सेंस ऑब्जेक्ट्स को लेके जो स्वाद का रजिस्टर हो गया है वो हाई है, तो इसका डिजायर तमोगुण वाले से भी हाई होगा, याद रखना। इसलिए सत्व को भी क्या कहा गया है, वो उस सुख से ही बाइंड हो जाता है। किससे बाइंड हो जाता है, सुख से बन जाता उसके ही सुख से वो बन जाता है। क्या स्वाद है जिंदगी का, सुना नेस्ले का एडवर्टाइज, हाँ वैसे है। तो वैसे स्वाद आ जाता है, और फिर उस स्वाद में उसको रिपीट करने के लिए, हाँ उसका पुनरावृत्ति, वही सुख को वापिस पाने के लिए वो करता है। कभी कभी आप कहीं जाते हो देखो तो आपको याद आते हैं वहां वापिस जाना है, वापिस जाना है। जैसे हम लोग मायापुर गए, वो तो स्पिरिचुअल है, वो अलग चीज है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जाने, तो हम इतना 10 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं एक साइड से, बट ओनली फॉर कृपा के लिए। चलो वो तो फिर भी स्पिरिचुअल है, लेकिन अगर कोई ऐसे जाता है, जैसे कई लोग पहाड़ियों पे जाते हैं हवा खाने के लिए, वो इतना बड़ा पहाड़ चढ़ते हैं थोड़ा सा हवा खाने के लिए, वो अनुभव लिए है ना, उसको पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहा है। तो ये नॉलेज और ये हैप्पीनेस ही उसको बाइंड करता है। उसका इंटेलिजेंस जो है वो फाइनर रहता है। कैसा रहता है, फाइनर रहता है, क्योंकि इसमें गुडनेस होने के कारण। और वो हमने प्रभुपाद ने लिखा भी है कि एक्चुअली लोग क्या सोचते हैं, रजोगुणी क्या सोचता है कि जितना पैसा आएगा उतना सुख होगा, लेकिन सत्वगुणी क्या जानता है कि सत्वगुण में ही सुख है। इसलिए आप जनरली देखो, जनरली जो ब्राह्मण वर्ग होते हैं ज्यादा, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते, शास्त्र पढ़ते हैं, जितना जरूरी उतना खेती है उतना करके उसमें खुश रहते हैं। उनको मालूम है एक्चुअली उसमें सुख नहीं है, क्योंकि राजाओं को भी महल में कुछ नहीं मिला। हाँ, एक तुकडोजी महाराज गाते हैं ना, क्या कहते हैं, राजा सजी महाली सौख्ये कधी मिळाली, ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडीत माझ्या। हाँ, जो राजा को महल में नहीं मिला वो मुझे कहाँ मिला, झोपड़ी में मिला। हाँ? पहारे अणा तिजोऱ्या त्यातुनी होत्या चोऱ्या। राजा के महल में पहारा देते हैं ना लोग, और उसमें तिजोरी भी होता है, और उसमें से भी चोरी हो जाता है। और मेरे दारास नाही दोऱ्या या झोपड़ी तमाझा, मेरे दरवाजे को तो रस्सी भी नहीं लगा हुआ है। अब मैं खुश हूँ। हमारा तो उससे आगे दरवाजा ही नहीं। तो सोचो हम कितने खुश हैं। हाँ, सो रहे हैं, अचानक से पानी में लेवल बढ़ रहा है। कल लोग मायपुर से आए थे, वापिस मायपुर पानी से भर गया था, तो फोटो भेजा था। तो ये आनंद है, समझ रहे हो। ये सत्वगुण का सोच क्या होता है, वो इस लेवल का आनंद लेने में ज्यादा रहता है। और जितना आप रजोगुणी बनोगे या तमोगुणी बनोगे, उतना आपका इधर उधर जाके आनंद बढ़ते जाता है। इसलिए ऐसे लोगों का चेहरा भी जो है ना, वो एकदम ऐसा प्रेशराइज्ड, टेंशन युक्त दिखता है। वही वो धीरे धीरे सत्वगुण का अवलंबन करेगा, अपने आप वो हो जाएगा। सुबह उठने लगेगा, आरती करने लगेगा, अच्छे विचारों को ग्रहण करने लगेगा, अच्छे सोच के लोगों के साथ रहने लगेगा। तो उसे समझ में आएगा, मैं ऐसे सोचता था और ऐसे होता था, अरे ये प्रभु जी अच्छा ऐसे सोचते हैं, देखो इसलिए ऐसा होता है। वो धीरे धीरे वो सोच बदलेगा। हर कोई द्वेषी, क्रोधी सब होता है, लेकिन देखता है कि अरे कोई संत महात्मा है, वो द्वेष नहीं करते हैं। तो फिर क्या होता है, हमको भी लगता है बिना द्वेष के भी देखो ना कुछ कितना अच्छे है, तो द्वेष क्यों करने का, वो अपने उसको समझ में आता है। फिर द्वेष नहीं करता है तो गुस्सा, लड़ाई झगड़ा बंद, हाई बीपी लो बीपी सब खत्म। गुस्सा करेगा तो हाई बीपी होगा, हमको बोलिएगा आंख दिखाइएगा। जैसा आजकल होता है ना गाड़ी में, क्या होता है आजकल, क्यों लड़ाई झगड़ा होता है। पहले तो बैलगाड़ी था, तो बैल को मालूम था सामने से बैल आ रहा, खुद ही इधर हो जाता था। अभी क्या है, स्टीयरिंग है, दोनों गाड़ी में ईगो लेके बैठ रहे थे, ब्रेजा में वो बोलेरो में। हाँ, तो BMW वाला तो भीख मंगा समझता है। चल वो भी तो मालिक आ रहा है BMW वाला, जैगुआर आते BMW वाले की भी ईगो हट हो जाता है। और अगर थोड़ा भी बाइक से एक दूसरे को साइलेंसर भी चिपक गया थोड़ा थोड़ा, कभी कोई टर्न मार
दिखता नहीं क्या अंधे, ए तेरा बाप अंधा, बुद्धा होगा तेरा बाप, है ना। चल, तो वो ईगो है, ईगो से चल, लेकिन जितना सत्वगुण होता है उतना ईगो कम होता है। तो दो सत्वगुणी लोग जब ठोकते भी है ना, या गलती से कुछ हो भी गया, गलत है, नहीं नहीं मेरा गलती था, आप क्यों बोलेंगे हमारा गलती था, नहीं 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 मैं जानता हूं मेरा गलती था, आप बड़े उदार हैं इसलिए पहले अपने पे ले रहे हैं, नहीं नहीं मेरा तो मैं कह रहा हूं ना, देखिए हम टर्न पहले नहीं मारनी चाहिए थी। ये सत्वगुणी बोलेगा, रजोगुणी बोलेगा ए दिखता नहीं क्या मैं आ रहा था, अरे तू आ रहा था ठीक है, वो भी तो आ रहा था। तो रजोगुणी थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होता है, तमोगुणी तो पहला पत्थर उठाएगा, कांच फोड़ेगा, पहला उतर। इसलिए कभी कभी आप गाड़ी लेके जाते हो गांव गांव में, नहीं रास्ते छोटे होते हैं तो वहां मुर्गियां बकरियां रास्ते में होती हैं, अगर मर गए तुम्हारे हाथ से तो कुछ लाड़ा नहीं करना, उतरना सीधा भट्टे से पैसे निकाल के दे देना, हाँ ठीक है जाओ, उनको मुर्गी भी फ्राई करके खाएंगे और तुम भी चले जाओ। तुमने हल्ला किया, तुम बोला नहीं ज्ञान बांटने गया उधर तुम सप्तगुण से उतरा कि नमस्कार, बोले पैसा निकाल, वो चालू हो जाएगा, समझ रहे हो। हाँ? हमने दिया है एक बार 12,000 लेबरो कुत्ता का, एडवांस है हम लोग, तो बकरी भी वो खा जाएगा और पैसा भी तुमसे लेके जाएगा, तुम अपना कांच बचाने का पैसा लो, समझा, नहीं तो वो जो कांच कुछ फोड़ देगा, तो पुलिस भी क्या कर लेगी, ज्यादा लिखेगी आइए अगली बार देंगे जब होगा, समझ रहे हो। तो इसका जो ईगो है ना, ईगो भी कम होता है। अब ईगो मतलब कौन सा ईगो, मिस आइडेंटिफिकेशन, क्या है मिस आइडेंटिफिकेशन, जो देख रहे हैं उसका आइडेंटिफिकेशन, यानी हर चीज से अपने आप को जोड़ लेना, मैं ये हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं काला, मैं गोरा, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, मैं गरीब, मैं अमीर, ये सारे जितने भी इजम्स हैं जोड़ते जाओ, इसलिए एक ही दिन में 4-4 इजम आते हैं। ये मन का क्या है, ये मन इज आइडेंटिफिकेशन, तो क्या होता है जो इधर इंप्रेशन है वो इसमें रजिस्टर हो जाता है, इंटेलिजेंस को वैसे एक्टिवेट करता है, और जो इंटेलिजेंस आता है वैसे माइंड को वो और एक्टिवेट करता है। मतलब 1 मिनट आपको बता देता हूं, अभी ये थोड़ा समझने के लिए और आसान जाएगा। ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये प्लेन ऑब्जेक्ट है, आपको क्या दिया है, एक लेंस दिया देखने के लिए, प्लेन लेंस। अब उस प्लेन लेंस को किसी ने पत्थर मार दिया, उसके 4 टुकड़े हो गए। अब आपको ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देगा, 4 अलग दिखाई देंगे, समझा आपको, बेसिकली आपको ऐसे दिखाई देंगे, ऐसा। अब उस लेंस के आगे और एक लेंस लगाया है, इसके 4 है तो वो वेट ही कर रहा था, उसने 16 कर दिए, अब आपको कितने दिखाई देंगे, कितने दिखाई देंगे, 16 नहीं 4 इधर 16 ले लो, ठीक है, 16 × 4 64, इसके 4 थे तो वो वेट ही कर रहा था, तू 4 कर, मैं खुद के भी 16, खुद का भी तो उसका है टुकड़ा करने का, वो एक का 4 और कर दिया, अब तुमको कितना दिखा, 64। अब वो उसके आगे है जो है वो ऑलरेडी उसका 64 कर रहा है, पहला ने अपना 4 टुकड़ा किया, तो एक ऑब्जेक्ट का कितना दिखाई देने लगा, 4। ये इसलिए बता रहा हूँ ना, आपको गुण कहाँ से फ्लो होता है फिर समझ में आएगा। आपको कभी कैसे हो सकता है ये कि कभी तमोगुण ऊपर था, कभी एक ही होना चाहिए ना। दूसरा जो था ये ईगो ले लो, क्या ले लो, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आपकी ईगो में कितने बाइफर्केशन उसके ऊपर अभी प्रमोट कर सकते हैं आप, मैथमेटिक कैलकुलेशन भी लगा सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि 4 टुकड़े के 4 भाग हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं काला हूँ, मैं ये हूँ, ये 4 आपने लगा के रख लिया। हमारे वाक्य कैसे बदलते देखो, ये कैसे ऑपरेट होता है आपको समझ में आएगा। दूसरा, इंटेलिजेंस ने क्या किया, उसके खुद के 16 फैक्शन बना दिए, आप समझ रहे हो। माइंड है, ये इंट है, ये माइंड है, माइंड ने क्या किया, खुद का 64 और उसके फंक्शनरीज कर दिए। फिर सेंस ऑब्जेक्ट जो है वो छोड़ दो, यहाँ तक ले लो, जो सेटअप है वहां तक, कितने हो गए,
ये मिला के 64 और उस 64 का 64 को जोड़ो 64 into 64 तो एक ही ऑब्जेक्ट आपको कितना दिखाई नहीं लगा? बहुत सारा। तो बेसिकली ये कभी ये आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग होता है, कभी वो, कभी ये, और ये बहुत सारा कर्म पे भी डिपेंड होता है कि कौन सा मोड आपको एक्टिवेट करेगा। तो इसलिए ये एक्चुअली बहुत बड़ा जंजाल है। क्या है? जंजाल है। ये अभी समझो, ये 15 दिन यहीं से चालू होगा। ये क्या है? जंजाल है। एक्चुअली तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको 2 छोला जोड़ा है, फिर हमारे 4 आइडेंटिफिकेशन थोड़ी है। हमको जितने दिखते हैं उतने हम ऐड करते जाते हैं। हम हमारे पहले आईने को ही छोड़ देते हैं। और एक बार, ये गर्लफ्रेंड मेरी है, टप उसको दिखा देते मेरी है। फिर क्या होता है? दोनों लड़ेंगे। बाद में पता चला जब हटा तो वो आत्मा थी। अरे ये क्या हो गया? समझा? ये एक्चुअली गीता क्या कर रहा है मालूम है तुम्हारा? ये जो चक्षु है अज्ञान का, इसको हटा रहा है। अब प्लेन तुमको दिखा रहे क्या क्या है, ये देख लो क्या क्या है। क्योंकि अब हम अभी जो देख रहे हो, क्या देख रहे हैं? वो इधर से देख रहे हैं। इसलिए हमारे सारे अनुभव इधर से हैं और इसी को हम सत्य मान रहे हैं, जो सत्य नहीं। ठीक है, तो ये हो गया सत्वगुण। रजोगुण का गुण क्या है? अगर रजो लिया जाए तो हम यही डायग्राम में लगाते हैं। रजोगुण क्या है? रजोगुण गुण क्या है? रजोगुण का रजोगुण का है तृष्णा, संग, राग। तृष्णा, तृष्णा यानी हैंकरिंग, राग यानी अटैचमेंट, अटैचमेंट किसी भी चीज से अटैचमेंट, राग। और संग क्या था? वो मतलब बहुत ज्यादा उसको प्रॉपर्टी, एसेट्स कलेक्ट करने का इच्छा रहता है। बेसिकली फ्रूटिव क्या है? वो फ्रूटिव यानी उसको सकाम कर्मी कह सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा उसको फल की आशा होती है। कोई भी काम करेगा, मैंने पैसा डाला तो ये हुआ क्या, मैंने ये किया तो ये हुआ क्या, ये ऐसा रहता है। अब इसी का देखो, इसी का ईगो अब कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इसके आइडेंटिफिकेशन बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? देखो सत्वगुणी के, चलो हम थोड़ा समझ लेते कि चलो अटैच्ड है, तो 4, 16 और 64 है। रजोगुणी के क्या हो जाएंगे? 40 और ये 16 से ज्यादा 16,000 हो जाएंगे। ये बढ़ते जाएंगे, समझा? उसके और बाइफर्केशन बढ़ जाएंगे। उसके ऊपर दुख क्या है? इतना मिलने और उसको क्या मिलता है? क्या मिलता है? आउटपुट क्या देखो? इसके बाद उसको यही मिलता है। क्या मिलता है? मनुष्य नहीं मिलता है हमको। हाँ? कुछ लोग को जाते हैं ना यार वो अलग है, योनिया पूछ रहा हूं मैं। ये मनुष्य योनियों में जो ये अनुभव करते हैं उनका बात चल रहा है। बाद में अगले जन्म में क्या मिलेगा वो अलग चीज है। हाँ, वो यही मिलता है जो दिया है। खोज क्या रहा है? यही। और तृष्णा बढ़ते जाती है, क्योंकि इच्छा पूरी हुई तो और वापस भोगने की इच्छा, और नहीं पूरी हुई तो कैसे पूरी नहीं हुई। लोग आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितने बार एग्जाम देते हैं? इस बार 1 मार्क से रह गया, 2 मार्क से रह गया, अरे तेरा जिंदगी यही कट जाएगा इसमें। तो ये आशा बढ़ते रहती है, समझ रहे हो? हाँ, राग है, अटैचमेंट और बढ़ते रहता है, ये और बढ़ते रहता है। तो हम फ्रूटिव होते जाते हैं और ब्रेकअप, मेहनत करते रहते हैं, अज्ञान में बढ़ते रहता है। तो यहाँ सुख बांधता है, यहाँ क्या बांधता है? लालसा बांधती है, लोभ। क्या बांधता है? और हमने पहले अध्याय में क्या सुना था? लोभो अपहत चेतसहा। लोभ क्या करती है? आपकी चेतना को हर लेती है। अगर इसलिए रजोगुण वाला व्यक्ति का चांस भक्ति का कम होता है, इसलिए उसको फिर लैडर से जाना पड़ता है। तमोगुण का तो दूर दूर तक कोई सवाल नहीं। इसलिए भक्ति करना है या कोई भी साधना आपको करनी है लैडर में, तो आपको सत्वगुण का अवलंबन
निष्काम कर्मयोग चालू हो गया आपका, तो कहाँ चालू हो गया? ये लैडर से भी कनेक्टेड है, समझा आपको? ये सब इंटरकनेक्टेड है भाई, अभी पूरा इंटरकनेक्शन है ना, एक जगह आने वाला है। ये सारा शॉर्ट सर्किट जो बना हुआ है ना वायर का, ये अभी एक जगह आने वाला है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें वो डायग्राम में बना के नहीं होता है उधर। ठीक है, ये समझ में आया? अब इसका माइंड क्या करेगा? सुनो, हर क्षण में कैलकुलेट ही करता रहेगा, इंटेलिजेंस कैलकुलेट करेगा। ए फायदे क्या, फायदे क्या, फायदे क्या, क्या करूंगा, मेरे को मिलेगा, मिलेगा कितना, मिलेगा क्या मिलेगा, इतना टुकड़ा होता रहेगा। इसका एनर्जी इंटेलिजेंस वही निकलते ही रहेगा, समझा? इसका इंटेलिजेंस उतना ले ही पाएगा अनलेस से अपने लेवल को नहीं उठाएगा, समझ रहे? तो अगर ये, तो फिर माइंड क्या करेगा? माइंड उस हिसाब से इन सेंस ऑब्जेक्ट्स पे उसका कंट्रोल है, उस हिसाब से इनको यूज करते रहेगा। टेस्ट के लिए भी जो ऐसा उसी में लगा रहेगा। बाया पूछ का मिलकर पूछ के बाया पानी पूरी, हाँ लग पानी पूरी चाहिए ऐसा। हमारे टेम्पल का इतना साबित होता है, सिंपल चोखा ना मसाला ना कुछ, ओरिजिनल पानी के आसपास रहते हैं हमारे पानी। और वो भी गलत है, वो पेल टेस्ट है, वो तमोगुणी पे टेस्ट है। कई लोग बोलते हैं हम है ना एकदम बिल्कुल मसाला नहीं खाते, अबे पाइल्स है बोलना। एक्चुअली प्लेन खाना भी तमोगुण है। क्या है? तमोगुण। इसका मतलब तुम्हारा टेस्ट बड्स खराब है। तुम्हारा क्या खराब है? टेस्ट। और तुम्हारा टेस्ट मेंटल में जो होना चाहिए ओरिजिनल में 100% वो नहीं है। भक्त का सबसे बेस्ट है 100% टेस्ट भी और 100% प्यूरिफिकेशन भी। भगवान को ऑफर्ड आम खा लिया, टेस्ट भी मिल गया, सब कंप्लीट में आ जाता है। उसको ये पूरा यूटिलिटी का भी वो आ जाता है, ये अटैच्ड है ना, तो इस लाइफ में जो यूटिलिटी भी हो गया और भगवान भी प्राप्त हो गया। निष्काम कर्मयोगी क्या है? ये छोड़ दिया होता है तो आधा उसको प्रेशर ये रहता है, छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, उसको घमंड बहुत होता है, हम बिल्कुल इसका आस्वादन नहीं करते। कहीं जाता हूं ऐसा करता तो बोलता छोड़िए उनको, मेरे लिए ले आइए। लोग ये स्वामी जी अच्छे, बोला कोई टेंशन नहीं लेने का। युक्त वैराग्य मतलब सभी चीज भगवान। एक आम क्या तुमने तेरे बाप ने बनाए, ये किसने बनाए? भगवान ने। अपने आप में कंप्लीट है। यहाँ पे चोरी क्या है? इंडिपेंडेंटली भोग करना है। क्या है? इंडिपेंडेंटली भोग करना। आप ऑफर करो ये आम आपके लिए। एक्चुअली वहां गुनाह क्या है हमारा? भगवान से विमुख होकर काम करना। आप इसको ऐसा देखोगे ना कि ये आम भगवान का है, किसका है? समझा? और ये आम जो है, सॉरी इसको आम हम यहाँ ले जाते हैं, आम यहाँ है अभी आम, और इसके मैं, क्योंकि अभी मैं इस संसार में हूं ना, इसलिए मैं भी प्रसाद रूप में से ग्रहण करूंगा जब तक हूं। उसके बाद तो आध्यात्मिक जगत में सब वैरायटी है। अगर आप इसको डिनाई कर दीजिएगा, क्या करिएगा तो क्या होगा? एक प्रॉब्लम है। 3 गुणों के प्रभाव में तो आप हैं। मन चिल्लाएगा चिल्लाएगा चिल्लाएगा, नहीं मिलेगा। बुद्धि डिमांड करेगा, लॉजिकली बोलते रहेगा लो लो बेस्ट है बेस्ट है, तुम नहीं करेगा फ्री विल से। क्या होगा मालूम है? फ्रस्ट्रेशन हो। हाँ, जैसे किसी को बोलना है, उसका मुंह दबा दो, क्या होता है? ऐसा आया आंख से निकलता है। वही आवाज कहां से निकलता है? आंख से। आपको लगता है आपने दबा दिया, आपने समझो जिह्वा दबा दिया, नाक दबा दिया। चलो जिह्वा फिर भी चुपचाप रोक लोगे, नाक का क्या करोगे? हापूस आम सामने आया, सुगंध तो आएगा ही आएगा। अब रोक सकते हो क्या? तो फिर सब एक साथ बंद हो जाएंगे, सब मशीन नहीं बंद हो जाएगा। मशीन बंद होगा तो नया मशीन मिलेगा। ये अब मुक्त हुए नहीं, तो कई बार ये आर्टिफिशियल होते हैं। ये मेथड्स क्या है? आर्टिफिशियल। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके बहाव में ये प्रसादी खाते रहो, ऐसा नहीं। आपको मालूम नहीं आपका पेट कितना है और आपका कितना जरूरी युक्त आहार। तो इस प्रकार से ये हो गया रजोगुणी लोगों का वो। तमोगुणी इनका ना हर चीज में यही आ रहेगा। देख फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, अभी वो शादी किया है तो एक में चुप नहीं बैठेगा, इसलिए रजोगुणी जो लोग होते हैं ना, क्षत्रिय वगैरह, इनको ज्यादा शादी करने अलाउड है। अभी प्रॉब्लम वही हो रहा है ना, उनको शादी करने अलाउड नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। और
ब्राह्मण जो तो जानता था वो समस्या है तो एक ही चश्मा फोड़ता था वो, ज्यादा नहीं भाई, एक से ही बस हो गया। अब ब्राह्मणी विद्वान होती है, क्षत्रिय की पत्नी फिर भी थोड़ा कम नॉलेज रखती है, ब्राह्मण की पत्नी बहुत विद्वान होती है, चपार 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 चपार। दूसरा ब्राह्मणी मिल गया तो और भी मर जाएगा वो बेचारा, एक कितना लोड हैंडल करेगा, उसका पूरे इंटेलिजेंस पे लोड रहता है ब्राह्मण का। क्षत्रिय का इधर से थोड़ा आगे वाले में रहता है, वो हैंडल कर सकता है। तो इससे क्या होता है, फिर उसको ज्यादा संग चाहिए, ज्यादा बच्चे, ज्यादा अटैचमेंट्स, समझा? और उसको ज्यादा एसेट्स, प्रॉपर्टी, उसको ना जितना प्रॉपर्टी ये भी ले लो वो भी ले लो, हमारा वहां तक जमीन है, उसको माइंड में रहेगा उतना वो खुश रहता है। गया नहीं होगा भले वो जमीन पे, उसको पता भी नहीं है राजा महाराजा कहाँ कहाँ जाएंगे, वो तो मेरे को बैठ रहे थे यहां से उधर उतने कोस तक हमारी जमीन है, उस जमीन में लोग उधर खोद खाद के खाना पीना खा रहे हैं, कुछ लेन देन नहीं है राजा का। वो जमीन कहाँ है एक्चुअली, इसके सोच में, उससे वो खुश है, उसको प्रॉब्लम नहीं। तुम रहो, जब हम आए तो सलाम करो, बस हो गया, बाकी रहो, हाँ रहो, समझा? तो वही उसको वापस मिलेगा, उसके मिलने से वो और वही करते रहेगा तब तक जब तक वो सत्वगुण का अवलंबन नहीं करेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, दिखता है उतना आसान चीज नहीं है, वो और मिलेगा ना, इसके साथ जो समस्याएं है ना वो उतने ही फोल्ड में वापस आती है, बात समझा? आप समुद्र के लहरों में पहले तो जा सकते हो, उसके अंदर और एक लहर जो आती है ना वो खींच के ले जाती है, बाहर के जो 4-5 लहरें हैं वो आपको मजा देती हैं, आहा डिप्पू को थोड़ा और अंदर जाओ, वो जाएगा खींचेगा नीचे का रेती खच्चे करके ले जाएगा। तो ये वैसा है, दिखने में ये थोड़ा स्टार्टिंग में अच्छा लगता है फ्रूटिव, इसमें एक बार चंगुल में अटके ना ऐसा पकड़ के रखता है, नहीं छोड़ो, छूटता नहीं, ये है। तो इसको एक्चुअली टोटल डायरेक्ट दुख नहीं मिलता, इसको ऐसा मिलता है कबड्डी 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 कबड्डी, अंदर जाने को मौका मिलता है, बाद में इसके टांग पकड़ लेते हैं माया। जो तमोगुणी है वो क्या करेगा, क्या ना बोलते तमोगुणी, पढ़िए। निद्रा, निद्रा, प्रमाद, आलस, निद्रा, ठीक है। तो ये आलस से जो है, आलस जो है वो तो ये बढ़ते जाएगा, क्या होगा, डल है, इसका माइंड डल है, सेंसेस भी इसको ज्यादा, इसमें एक्चुअली ये और सत्वगुण एक जैसे दिखते हैं, ये और जो एडवांस परमांस है एक जैसे दिखते हैं, बस फर्क ये है कि इसको सच में कोई टच और टेस्ट नहीं समझा? हाँ, जैसे आप ना, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप किसी छोटे बच्चे को, जो मनुष्य का बच्चा, उसके साथ टच करो, करेगा वो, और आप क्या करो, जो वो क्या होता है, हिप्पोपोटामस क्या होता है, गेंडा, वो उसको ऐसा पूरा हाथ लगा, उसको पता ही नहीं को हाथ लगा रहा है, इतना जड़ कातड़ होता है, उसका सेंस अंदर तक जाता ही नहीं, समझा? वो जो अंदर तक जाना चाहिए उसके माइंड तक, उसको पता ही नहीं, मत समझे? तो ऐसा होता है। तो ये इसका जो सेंसेस का जो ऑब्जेक्ट्स है ना, वो भी वो 100% होना चाहिए, नहीं ये वो उसका ऑलमोस्ट 2% या 3% तक चलता है। इसलिए देखो जो ऊंट होता है ना, ऊंट क्या बोलते, कैमल चलता है ना, ऐसे ऐसे दिखता है। जो सेंटली लोग होते हैं वो भी ऐसे देखते हैं, ज्ञान में रहते हैं वो भी ऐसे देखते हैं, दिखने में दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर ये गधे को अकल रहता नहीं। ये क्या करता है, कांटा खाता है, कौन सा कैक्टस का कांटा होता है ना, वो खा के उसी का जूस पीता है, और उसी को वो न्यूट्रिशन समझता है। क्या समझता है? तो ये प्रॉब्लम है। तो ये तमोगुण का इफेक्ट है, तो उसको यही आने वाला है। क्या निद्रा मतलब कौन सा निद्रा? एक तो आंखों का निद्रा, दूसरा निद्रा अज्ञान का निद्रा। वो हमेशा किस में रहेगा? अज्ञान। उसको ये रजोगुण और सत्वगुण का भी टेस्ट नहीं है, शुद्ध सत्व तो छोड़ दो, उसको लगता है यही विश्व है। इसलिए इसकी फिलॉसफी क्या रहती है? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, कम ऑन गाइस, वी नीड टू जस्ट एंजॉय। हराम को तो किया कर, सोते ही रहता है, ज्ञान तो है नहीं। हा? आप देख लो ना, जो वेस्ट में लोग हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, दारू पीते हैं, हाँ वो क्या खाते रहते, बर्गर इतना मोटा खाते, पेट ऐसा मोटा होते रहता है।
अचीवमेंट लगता है उनको, चबाया मैंने आज ब्रेड। तो ये अभी अभी कोई ब्राह्मण है या विद्वान है, वो क्या करता है, वो जानता है कि इस सीजन में ये खाओ बॉडी फिट रहता है, इस सीजन में ये खाओ, वो उसको मालूम है सब। इसको कुछ मालूम, इसको जो जब मिले ढका ले लो, टंकी भर लो, इसका ये अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इसका ऑलरेडी इग्नोरेंस है, प्रमाद है ये, मतलब इंटॉक्सिकेटेड रहता है। इंटॉक्सिकेटेड इन सेंस इसको जो आइडेंटिफिकेशन मिलेगा उसमें मस्त हो जाएगा। इसलिए गुमराह करना बहुत आसान है इसको। क्यों? इसको 2 मिनट नया आइडिया दे दो, ये खुश हो जाता है। आप समझो ना, इसको नया कुछ आइडेंटिफिकेशन दे दो, खुश हो जाता है। ये नहीं मानेगा, बाकी जो सप्तगुणी वो नहीं मानेगा, ये मान जाएगा। इसका जैसे ये तो 1040 है, इसका 400 होगा। जब क्या होगा इसका हालत सोचो। तो शास्त्रों में कहते हैं मरकटस्य सूरापानम तन वृश्चिक दंशनम तन मध्य भूत संचार, कि ऐसे जीव का हालत वो है तमोगुणी का, मरकटस्य सूरापानम, मरकट है, बंदर है ऑलरेडी, 400 है उसका। तत्वृश्चिक दंशनम, ऑलरेडी बंदर जो है चंचल होता है, उसमें दारू पी ले तो तन मध्य तत्वृश्चिक दंशनम, उसमें कौन काट ले, बिच्छू काट ले तो उसका क्या हाल होगा। ऑलरेडी बंदर हिलता है, उसमें दारू पी लिया और हिल रहा है, उसमें उसको बिच्छू काट लिया, और तन मध्य भूत संचार, और उसमें अगर उसको भूत चढ़ गया तो उसका क्या हाल होगा। अब समझ रहे हो? तो ये यहाँ पे बताएंगे। तो ये तमोगुण। अब शुद्ध सत्व क्या होता है? शुद्ध सत्व जो है ऑलरेडी वो सत्व गुण में रहता है। कौन से में रहता है? बस वो क्या करता है, वो स्वर्ग जाने की कामना नहीं करता, अथवा इस संसार के चीजों को, विषयों को जानता है। आम मीठा है, ये नहीं कि आम नहीं मीठा है, ऐसे नहीं, जानता है आम मीठा है, पर वो ये जानता है ये मेरा नहीं है, ये तो मेरे भगवान का है और मैं भगवान का हूं। तो अगर ये भगवान के चरणों में अर्पित है तो मैं स्वीकार करूंगा, अन्यथा नहीं स्वीकार करूंगा। और स्वीकार करे तो आम का टेस्ट आएगा। समझ रहे हो ना? तो ज्ञानी लोग बोलते हैं अरे भक्त है, भोगी है। नहीं, भक्त इस भाव में लेता है। जगन्नाथपुरी में जब आप जाओ, जो ही प्रसाद मिले खा लो, आनंद से लो, इसलिए उसको आनंद बाजार कहते हैं। जो ज्ञानी है बोलते नहीं नहीं कंट्रोल वंट्रोल, कंट्रोल क्या करना है, इतना खाओ कि खा क्या अन्नमय कोश पूरा भक्त बना दो। कि अन्नमय कोश ही एड़ा हो जाने, बोले अरे फुल टू डिवोटी है मैं, आगे बोलो। हाँ, प्राणमय को पूरा प्राण, हर क्षण में भगवान को याद करो, मन को पूरा भगवान की सेवा में लगा दो, इंद्रियों के माध्यम से खत्म, मतलब तीनों भी आध्यात्मिक हो गया। इसलिए जो सन्यासी होते हैं, वैष्णव सन्यासी, उनको समाधि दिया जाता है। उनका शरीर भी क्या है, पूरा जो भगवान की सेवा में ही लगे, तो अग्नि में भस्म करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। समझा? तो शुद्ध सत्व क्या करता है, उसका आइडेंटिफिकेशन कितना है, उसका इधर है ही नहीं। समझा? तो उसका आइडेंटिफिकेशन कहाँ है? परमात्मा में। समझा? मैं इनका हूं और ये सब उन्होंने मुझे दिया, तो मैं उन्हीं की सेवा में इस्तेमाल करूंगा। समझा? साइकिल बदल गया तो दिक्कत। अब इसको न कर्म लिप्यते न, अब कर्म लगना कहाँ है, मत समझो, कहां से लगेगा कर्म? कर्म तो तब लगेगा ना जब खुद भोगेगा, चाहे सत्वगुण में भोगे, रजोगुण में भोगे, तमोगुण में भोगे, और उधर का रिएक्शन तब ना आएगा। यहां अनुभव होगा, खट्टा है, मीठा है, सुगंधित खुशबू है, स्पर्श कड़ा है, सौम्य है, वो जो मिला है प्रारब्ध से उतना मिलेगा, परंतु इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। समझा आपको? ये जो प्रभाव आ रहे हैं ना, ये मटीरियल चीजें खत्म हो, ये तो मटीरियल आनंद है, इसको आध्यात्मिक आनंद होगा। बात समझ रहे हैं? ये फर्क है, कोई दिक्कत? तो ये हमने 14वें अध्याय में देखा। और लास्ट में अर्जुन जब पूछते हैं कि वो भक्त कैसे पहचाना जाए, तो भगवान क्या बोलते हैं, वो हमेशा जो गुणों से परे है उसको पूरा 22, 23, 24, 25 तक दिया है। ठीक है? और बोले वो स्थिति को प्राप्त भी कैसे करता है, तो माम चयो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि जो व्यक्ति
मुझे मेरी भक्ति करता है तो क्या होगा, तीन गुणों से परे हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो मुझे ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो कोई बोलेगा अरे ब्रह्म मतलब निराकार, ना 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 ना, अगले श्लोक में कह दिया 14:27 में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। उस ब्राह्मण का प्रतिष्ठाता मैं हूं, व्यक्ति। ठीक है, अभी हम 15वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसको पोज दूं, आप लोग स्नैपशॉट निकाल दो, निकाल लीजिए। ज्योतिष शास्त्र आयुर्वेद सब सर्पों में आएगा या सर्पों में आएगा? ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद जो है ये एक्चुअली कैसा होता है, परा विद्या होता है जो ये विद्या है, और एक विद्या ऐसी होती है कि जैसे आपको क्या खाना चाहिए अच्छा होगा आपके लिए, वो यहाँ लिखा है। ये पढ़ते पढ़ते वो आपको कनेक्शन, आप सत्वगुण को अवलंबन हो जाते हो, और उसमें ऐसे कुछ चीजें लिख देती जिसका लिंक इधर होता है, क्योंकि इसके देवता भी अंत में भगवान विष्णु है ना, उस विद्या की भी। अब धन्वंतरी है, वो कौन है, भगवान विष्णु है। तो आप क्या बोलोगे, हाँ धन्वंतरी, तो विष्णु जुड़ गया, तो अपने आप यहाँ कहीं ना कहीं जुड़े होगे। नॉर्मल मॉडर्न साइंस पढ़ लोगे तो ऑलरेडी मॉडर्न साइंस सिर्फ अन्नमय कोश से डील करता है, प्राणमय मनोमय को उसको आठने का ज्ञान नहीं है, समझा। तो वो फिर वो आपको विष्णु से जोड़ता ही नहीं है, फिर आदमी ये सब विद्या जो है वो कौन से ये में आएगा, कौन से गुणों में आएगा? गुणों का लेन देन नहीं, वो विद्या है, वो अलग है, वो मैकेनिज्म है, गुणों से कोई विद्या में नहीं। आएगा क्या? ये जो 20 विद्या जो 20 नॉलेज आपको पता है, हाँ, उसमें गुणों का लेन देन नहीं। पूछ रहे कि वो जो ज्योतिष वगैरह वो 20 नॉलेज जो है अबे मूर्ख, उसमें आया क्या वो कुछ? अरे ये नॉलेज आत्म, ये साक्षात्कार जानने वाला पुरुषोत्तम नॉलेज है। वो जो नॉलेज है वो तेरा, ये जो अगर तू ज्योतिष जानना चाहता है, मतलब क्या जानना चाहता है भविष्य के बारे में। कि मेरे साथ क्या होगा, तो बेसिकली तू यहाँ का टेंशन ले रहा है ना, तो फिर वो तो क्षेत्र के बारे में जानना चाहता है। अब क्या है, जैसे आप क्या पढ़ते हो, सुनो अब ये उल्टा चीज समझो, चलो यहाँ जगह में लिखता हूँ। आप क्या सोचते हो कि मेरा जन्म XYZ को हुआ, ये महीने में हुआ, इतना इतना बजे हुआ, तो मेरे को 10 साल में ये होगा, 15 साल में ये होगा, इतने इतने में 80 साल में मर जाऊंगा, यही ना पता चलेगा। तो अब मुझे बताओ, तुम्हारा जो ये निकला है चार्ट, ये इस डेट से निकला, आप क्या सोचते हो साला मैं 15 मिनट आगे जन्म लेता तो मैं अमीर हो जाता, क्योंकि 15 मिनट बाद में जिसका जन्म हुआ उसका कुंडली में रिचनेस है। तो क्या आपका 15 मिनट बाद जन्म हो जाता और डॉक्टर 15 मिनट लेट आता और 15 मिनट बाद जन्म हो जाता, तो क्या आप अमीर हो जाते? हो जाते। लेकिन आपका तभी जन्म नहीं होता, क्योंकि आप यू आर डेस्टिन्ड टू बॉर्न हियर, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी डिसाइडेड था और उसमें जो टाइम फिट था उसमें आपको भेजा गया, समझा। आप क्या सोचते हो, इस टाइम पे हाँ, तो आप जैसों को सोच को भी अंदर लाने के लिए ऐसे शास्त्र लिख दिए कि यहां से आओ, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी तुम क्या पढ़ोगे, काल राशि पढ़ोगे, ध्रुव पढ़ोगे, विष्णु पढ़ोगे। फिर बोले ये विष्णु कौन है, और काल इन्हीं से आता है। अच्छा, फिर ये महाकाल शिव जी। अच्छा, ओम नमः शिवाय करने से कट जाता है। अच्छा, चलो ओम नमः शिवाय करते हैं। तुम किसके लिए कर रहा है, तुम तमोगुणी या रजोगुणी चीजों को प्राप्त करने के लिए कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मेरे को मिले, मेरे को अच्छी पत्नी मिले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो मिल जाएगा। तेरे राशि में है लिखा हुआ कि अगर तुम इधर इधर ये चॉइस करते हो तो ये भी मिलेगा। ये ऐसे लाइन में नहीं रहता, ये खुद ही एक बहुत बड़ा ट्री है। इसमें ये है पामिस्ट्री है, 4 हेड लाइन्स हैं, क्या क्या नहीं है इसमें, ये सारा है। देखने लगा हाथ और लेफ्ट नहीं देखते, जेंट्स का राइट देखते हैं। तो जब पामिस्ट्री का पहला चैप्टर तो क्लियर रखो। सिबुल वैष्णव हाथ देखते तो एक ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख रूषाम दर्शन। तेरा भविष्य में क्या होने वाला है, मृत्यु होने वाला है, इससे पहले निकल जा। समझ में आया। तो ये विद्याएं जो हैं वो इधर को स्मूथ रख के भक्ति करने के लिए, समझ रहे हो। इसलिए उनको परा विद्या नहीं कहा जाता, अपरा विद्या कहा जाता, बिकॉज अभी भी वो यहाँ डील करते हैं। आपके कॉन्शियसनेस को वहां रखते हुए
आपका एक लिंक वहां रख देते हैं, मुड़ने का चांस तो मिले ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत? खोज दूं? क्या था, मैंने पढ़ा है, फिर मैंने बोला थोड़ा रिवाइज कर लेता हूं। ठीक है, अभी 15वें अध्याय में जाते हैं। तो 15वां अध्याय जो है, इसमें कितने श्लोक हैं? 20 श्लोक हैं। ठीक है, जिसमें 1 से 5 क्या है? बिकमिंग डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत से अनासक्त होना। वो उसने भेजा है क्या? देख, मैंने उसको भेजा था, कुरुश्रेष्ठ को। सुन ना, गेट नंबर से आया क्या 15 का ब्रेकअप? मैंने भेज दिया था, नहीं होगा तो उसको रिमाइंड करो। आया? कुरुश्रेष्ठ को बोलो भेज देगा। बिकमिंग डिटैच्ड फ्रॉम मटीरियल वर्ल्ड, ये 6 से 11 है ट्रांसमाइग्रेशन। हाँ, कैसे यहां से वहां जाता है, किसका आधार पे जाता है और क्यों जाता है, ये यहाँ पे। बारह से 15 कृष्णा इज मेंटेनर। और 16 से 20 समरी ऑफ वेदांत सूत्र। ये इसका ब्रेकअप है। ट्रांसमाइग्रेशन यानी पुनर्जन्म। कृष्णा इज मेंटेनर, कृष्ण जो सभी के पालन करता, और वेदांत सूत्र का सार कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो हम लोग अभी 15 अध्याय के पहले श्लोक में प्रवेश करते हैं। नमो विष्णुपदाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे। पुरुषोत्तम योग पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है
वह वेदों का ज्ञाता है। अभी क्या है कलश आवाज आ रही है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट समझना होगा। ये अभी अब तक हमने कैसे देखा क्षेत्र को, एलिमेंट्स में देखा, फंक्शनरीज में देखा, फिर उसको कोशों में देखा, 3 गुणों का उसमें प्रवाह देखा, और उसमें कैसे जीव अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रहा है, कभी वहां का प्रभाव उसके ऊपर हावी हो रहा है, कभी ये हावी हो रहा है, समझ रहे हो। लेकिन मूल इसकी एक, मूल उसका अस्तित्व का एक ही कारण है, क्या है, उसकी मूल एक ही इच्छा थी। बाकी इच्छाएं तो यहाँ से इफेक्ट में आ रही हैं, जो उसको एक्सेप्ट तो करेगा, पर है वो बाहर से, क्या, अकेले भोग करने की इच्छा जो है, भगवान से विमुख होकर स्वतंत्र भोग करने की इच्छा। उसका जो बाकी इच्छाएं वो कहाँ से प्रकट होती हैं, उसी के साथ। वो उसी की होती हैं, बाहर कोई नहीं। ऐसे नहीं कि मन दे रहा हो, थोप रहा है ना। तूने जब, अब जैसे मैंने ये अपने हाथ में लिया, ये देख लिया, आंख ने देखा, आंख ने सोचा ऐसा एक मटके का मेरे रूम में रखूंगा, पानी भरूंगा, समझा। ये मटके को किसी मेंढक ने देखा, बारिश के समय जाके बोला ये मैं इसी में रात को जाके छुपूंगा, क्योंकि उसका बुद्धि क्या है, फंक्शनरी वैसा है, वो योनि में, मेरा मनुष्य योनि है, तो मैं ऐसे सोचूंगा, समझा। कोई तिजोरी छुपाने का प्लान कर रहा है, उसके दिमाग में हमेशा यही है, तो यार ये मटका मस्त है, इसको जमीन में गाड़ देंगे ना, सोना इसमें रख के, वही सोचेगा, समझे। कोई WWF चैंपियन है, मटका देख के क्या बोलेगा, हाँ, देयर इज अंडरटेकर, इसके अंदर कौन है, अंडरटेकर की आत्मा है। मालूम है ना आपको, WWF में लाते थे, ध्यान दो, बचपन की यादें ताजा नहीं करनी, नहीं देखा तू, ध्यान दे, हाँ तो ऐसा है। तो मटका एक ही है, सोच विचार और असंख्य है, हर जीव का अलग अलग है। तो वो जो विचारे हैं वो वहां की है। मूल विचार क्या है, मूल इच्छा कहाँ है, भगवान से स्वतंत्र होने का जो गलती किया वो हमारा गलती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है बताइए, बताइए, बोलो 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 बोलो। एक अश्वत्थ पेड़ वृक्ष है जो इसकी जड़ें ऊपर की ओर है। जड़े कहाँ हैं, ऊपर की ओर, तो कहाँ देखा आपने ऐसा पेड़, पानी की परछाई में देखा आपने, जैसे ऐसे ये फूल गांव के लोग देखेंगे, गाँव के लोग, तू का बाहर रहता है, वो नदी वदी रहता ना उधर, अभी शहर में तू कहाँ रहता है, तो ऐसा बात कर रहे जैसे यो हनी सिंह है। हम जैसे हम लोग देखे ऐसा पेड़ होता है ना, और यहाँ तालाब है, अगर समझो तालाब है, समझा, आप यहाँ से देखते हो तो क्या दिखाई देता है, अगर पानी ऐसा बह रहा है तो ऐसे दिखेगा, बराबर। कहाँ हंस दिए, होगा कुछ तो कारण होगा, बोल दीजिए। सुन, यहाँ कोई माता जी अगर पानी भर रही है, मटका से हिला रही है, तो पानी इधर नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा, मरेंगे। गुरुजी को सिखाएगा, गुरुजी को सिखाएगा। उसका उदाहरण काहे बता रहे, सोचो। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा कर्तान्ति मन्यते। हिरण्यकशिपु ये ज्ञान देता है, हे हिरण्याक्ष की पत्नियों रो मत, ये जीव को कुछ नहीं होता, वो स्थिर है। जो शरीर है वो प्रकृति रूपी इस नदी में बहते हुए हिलते हुए परछाई की तरह दिखती है, ऐसा वो बोल रहा है। उसको इतना ज्ञान है और तू इतना टेंशन ले रहा है। पानी हिल नहीं सकता सो, तुम्हारे गांव में पानी नहीं हिलता है कि महिला तालाब में पानी नहीं भरती, घर में नल कलेक्शन आ गया है, इतना एडवांस हो गए हो। आते तुम्हारे गांव में, क्या नाम है तुम्हारे गांव का, उबरिया, फुलपरास। आप लोग जाइएगा इसी गांव में, फुलपरास का पानी का हमको अपडेट दीजिएगा। तो बेसिकली ये है। तो ये मैं इसलिए हिलता हुआ बता रहा था, उसका रीजन था। ऐसे तो मैं स्टैग्नेंट ही बनाने वाला हूँ यहाँ पे, ये ऐसे रफ बता दिया आपको, समझ में आया। तो कहाँ दिखता है, तो एक बार क्या हुआ था, एक आदमी था, वो नदी अपने तालाब किनारे बैठा था।
हाँ, उसको नीचे में ना थोड़ा आगे सोना दिखाई दिया, नीचे में तो सोना चमकता है ना, तो दिखाई दिया। वो क्या किया, धोती ऊपर किया, तब बांधा, 1 2 3 धप, वो अंदर का पत्थर लग गया उसको, सोना मिला नहीं। फिर बाहर आया तैर के, फिर थोड़ा पानी शांत होने दिया, तो फिर उसको दिखाई दिया कहाँ है सोना। फिर उतरा, ये धप, जैसे आप देखते हैं ना, आप गंगा किनारे या यमुना किनारे या कहीं नदी किनारे लोग पैसा फेंकते हैं ना, धार्मिक लोग 1 1 2 2 रुपया, तो लोग क्या करता है, गोता मारता है अंदर में और चुम्बा ले जाता है, ऐसे चुर्र करके लाता है, जितना पैसा बढ़ता है उसी में आनंद पार्टी करता है। सेम है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही करता है, हो जाता है किसी बॉस के अंदर काम करता है, कोड लिखता है, पैसे लेके आता है, सेम जो है उसमें फर्क नहीं, वो करके लेके आता है, तो वो चुंबक से निकालता है अंदर से। तो ये भी ऐसा सोचा है, एक बार ये पार्टी मिल गया सोने का, ऐसा तो कहीं मिलना है, धपा धप जम मारा है, कभी हड्डी इधर से खून आ रहा है, आशा नहीं छोड़ रहा है। तो उधर से एक साधु जा रहा था, बोले क्या हुआ बाबू, तुम बड़ा अपना सर फोड़ लियो, फुलपरास गांव से होगा। तो बोले हाँ, तो तुम्हारा है तो पानी हिल भी रहा है, अच्छा हाँ। तो बोले क्या क्या किया जाए, बोले क्या किया जाए, बोले सुनो महाराज जी, हम आपसे, आप तो साधु हैं, आप तो, आपको कुछ चाहिए नहीं होगा। बोले नहीं, हमको क्या चाहिए, हमको तो भगवत प्रेम चाहिए, और तुम जैसे मूर्खों को ज्ञान देना ही मेरा काम है। तो बोले एक काम करिए, हम आपको टिप दे रहे हैं, आधा आप आधा मैं। बोले ठीक है, क्या है, तो बोले हमको सोना दिखाएंगे। तो बोले देखिए वहाँ सोना है, कैसे निकालना है बोलिए, हमको दिमाग नहीं चल रहा है, हम तब से गोता मार रहे हैं, जो ही जम मारते हो यहाँ हो जा रहा है, फिर दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करेंगे। तो बोले मूर्ख, वो सोना वहाँ नहीं, वो पेड़ के ऊपर टहनी में है, वो उसका क्या है, परछाई है, वो ओरिजिनल नहीं है। महाराज जी आप तो बता ही नहीं, पहले नहीं मिले, हम तो इतना चक्कर काट लिए, ऊपर पेड़ पे चढ़ा, आप सोना लेके उतरा। वैसे ही हम भी सुख खोज रहे हैं, कहाँ पे, कहाँ पे, और यहाँ मिल रहा है। हम प्यार खोज रहे हैं, हर कोई प्यार चाहता है ना, प्यार करे कोई, प्यार मतलब यही रोमांटिक वाला ही नहीं, प्यार मतलब जैसे माता पिता का प्यार हुआ, समाज का प्यार हुआ, सम्मान हुआ, आपने जो किया है उसका थोड़ा एक एक्नॉलेजमेंट हो गया कि बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मुझे भी याद भी है, राजेश रोशन, ये 2 लोग बेचारे मेरे को प्रीचिंग में, रांची के इनिशियल डेज में बहुत हेल्प करते थे प्रीचिंग में। एक्नॉलेज, आओ तुम एक्नॉलेज कर लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फुलपरास का यही गाँव है, आ जाओ इधर लाइव में का है, आ जाओ, शर्म क्या करो, मुझे देखने दो ना, फुलपरास वालों को देखने दो किसका गाँव का पानी नहीं हिलता है। आ जाओ। ये हमारे राजेश प्रभु हैं, एज ए जूनियर इंजीनियर, गवर्नमेंट में सेवा भी देते हैं, बहुत अच्छे भक्त भी हैं। ये बहुत स्टार्टिंग में हेल्प करते थे, तो देखो एक्नॉलेज किया, खुश हुआ कि नहीं, देखो हुआ कि नहीं हुआ। ये हम इसको उल्टा पुल्टा बोल देंगे इसके फुलपरास के बारे में, तो क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे जब आप किसी को एक्नॉलेज करते हो, या कुछ प्यार कह सकते हो, यानी आपके अपने किए का जो एक्नॉलेजमेंट है, या बेसिकली उससे चाहता है जो सोल का क्वेंचिंग है। देखो यहाँ सोल एक चाहता है, मन की अपनी तुष्टि है, बुद्धि की तुष्टि है, अहंकार की तुष्टि है, ये सब की तुष्टियां हैं, लेकिन वो तुष्टियां भी ज्यादा देर नहीं चलती। जैसे आप पैसा देके लोगों को जयजयकारी लगाओगे, ऐसे कर रहे हो, द डिक्टेटर ऑफ वादिया, रनिंग रेस में रस्सी पीछे ला रहे हो, बाकी रेसर को गोलियां मार के जय जयकारी कर रहे हो, उसे कुछ होने वाला है क्या? वो थोड़ी देर की है, जब तक आपका जीवन है, फिर नया जीवन मिलेगा। तो इसलिए ये भी ज्यादा देर संतुष्टि नहीं देती। एक्चुअली आदमी खोज क्या रहा है इस परछाइयों में? इसका जो खोया हुआ प्यार है। कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। इसलिए कोई झूठे में भी आपको अच्छा बोल देता है ना, आपको बहुत अच्छा याद आता है। उसका क्या याद आता है उनमें? वो एक ही मूर्ख है जो आपको अच्छा बोलता है। इस संसार में सब गाली देते हैं, वो एक ही है जो आपको कभी बुरा नहीं बोलता। माँ होती है ना, वो क्यों अच्छी लगती है? माँ कितना भी लोग बुरा कर दे आपके बारे में, माँ बोलते आप जाइए, आप क्या जानते मेरे बेटे? नहीं मेरे बच्चों, आज भी याद आता है। एक अंकल आए थे और मेरा दोस्त, उसको चिंपैंजी चिढ़ाते थे, तो पूरा क्लास चिढ़ा था, तो मैं भी चिढ़ा है। उसके फादर ने सबका लिस्ट लिया कौन कौन चिढ़ाता है, और सबके घर जाने लगे। तो मेरा एक दोस्त था, उसके घर पे गए, तो बोला अरे तेरे घर पे जाओ, सेटिंग कर, क्योंकि ये हर के घर पे आ रहे।
तो मेरे माँ को बोला, माँ ऐसे ऐसे एक आदमी आने वाला है, और पापा को पता चला तो फिर तो मेरा पिटाई होगा। बोले तू चिंता मत कर, वो ऊपर चढ़ेगा तो ना सीढ़ी के, मैं चढ़ने के लिए। माँ को मालूम था कि ये गलत है, इसने चिंपैंजी चिढ़ा, इसका भी गलती है, लेकिन वो बच्चे वाला गलती है ना, वो थोड़ी कि हमने उसको कुछ कर दिया था। तो बस सारा स्कूल चिढ़ा था, हम भी चिढ़ा। मेरी माँ ना उस सीढ़ी के पहले इसमें भी ऐसी खड़ी हो गई, और मैं दूर से देखा था एक पेड़ के पीछे क्या चल रहा है, और वो सीढ़ी पे चढ़ आ गया, उसको चढ़ेगा कैसे ना, पूरा इतना था तो सीढ़ी था वो। मम्मी ऐसी खड़ी हो गई, तो बोले हमको ऊपर जाना। किसके यहाँ? तो बोले उसका पेरेंट्स को मिलना है। हम ही माँ हैं उसकी, बोलिए। अच्छा आप हैं? तो बोलते वो ऐसा है, वो ऐसा बच्चों को चिढ़ा रहा है, मेरे बच्चे के मानसिक असर हो रहा है। माँ बोलती है तो ये स्कूल वाला मैटर स्कूल में ले जाइए, यहाँ हल्ला करने की जरूरत नहीं है, जाइए, मेरा बेटा सोने जैसा है। बोला माँ, बोला मेरे को सोने जैसा इतना डिमांड। अब समझ रहे, अंदर जाके धुलाई हुआ अलग, लेकिन पब्लिक में मेरा इमेज थोड़ी देर के लिए तो अलग हुआ। तो क्या है, इसलिए संसार में कोई आपको थोड़ा भी इधर का सेटिस्फैक्शन इधर का दे दे, इधर का दे दे, और ये दे दे इधर, ये बहुत रेयर है, क्योंकि जिस तरीके से हम इसमें खोज रहे हैं वो है नहीं। नॉर्मल प्यार कर दे, इसलिए मूवी के जितने भी गाने हैं ना वो यही है। कोई भी मूवी का गाना तुम अभी खोल, मैं तुमको इधर से बता दूंगा क्या गा रहे हो। चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में, मतलब तारों का शहर नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है ऐसी जगह ले चले जहां कोई ना, मरने के बाद कोई शरीर नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, हम और तुम रहेंगे। एक्चुअली गाना परमात्मा के लिए है, वो गा किसी और जीव के लिए, वहां प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री या हॉलीवुड वाले क्या करते हैं, मतलब हॉलीवुड तो इतना गाते नहीं, वो तो सीधा गोले ही चलाते हैं। बॉलीवुड वाले में थोड़ा है, मतलब इमोशनल सेंस है। तो वो ये हो गया जीव 1, ठीक है, ये हो गया जीव 2, ये परमात्मा है, ठीक है। ये गाना एक्चुअली यहाँ भी ये क्या गलती कर दे रहा है, वो समझ गया कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इधर सुख नहीं है। वो क्या करता है, क्योंकि भगवान का पर्सनल अंश है ना जीव, ये भी सुख देने का उतना ताकत रखता है। मतलब एक आप देखो, कभी भी ना आपको लोगों के भीड़ में रहना अच्छा पसंद होता है, कोने में रहो ना डिप्रेशन हो जाएगा। सिर्फ मटेरियल एनर्जी के साथ रहो। देखो जितने भी साइंटिस्ट है वो लैम्डा थीटा करते रहते हैं, कॉस साइन, उनका बाल है झिंगी पोंगी टाइप रहता है, समझ रहे हो। तो इसलिए वो लोग भी ना थोड़ा सा मटेरियल रखने के लिए एक बिल्ली पाल लेते हैं। देखा हमने, जो लोग बड़े बड़े बंगले में अकेले रहते हैं ना, हमेशा देखना एक डॉगी होता है। अब डॉगी अब खुश कहां से ले, तो उसका नाम एंटरटेनमेंट रख दो, समझा बस। तो ये क्या करते हैं लोग, गलती यहाँ कनेक्शन के बजाय यहाँ कनेक्शन बना देते हैं, लेकिन वो ये जानते ही नहीं कि ये संसार क्या है, झरने की तरह है। यहाँ एक जीव यहाँ से आया, जैसे 2 पत्ते आते हैं ना, वो बहते हैं, कभी थोड़ी देर के लिए मिलते, फिर कभी अलविदा ना कहना, फिर वो आदमी की तरह था सिर्फ मेमोरी में। और जब ये मर जाता है तो मेमोरी भी वॉश। पिछले जन्म का कोई याद है तुमको? मम्मी पापा, नाना नानी, कोई और याद है? कुछ याद? तो ये बहुत बड़ा गेम है भाई, इसलिए यहाँ एक ही कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। कौन सा? ये तारों का शहर है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, समझा। तो बेसिकली ये श्लोक क्या कह रहा है, ये संसार को कंपेयर कर रहे हैं इससे, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। अभी पहले हम ऐसा करते हैं, ये क्या पेड़ है? सीधा पेड़। ये क्या पेड़ है? उल्टा पेड़। तो ऊर्ध्वम मूलम, ऊर्ध्व ये हो गया ऊपर, इसके ऊपर, ये ऊपर का डायरेक्शन हुआ ना। तो मैं क्या करूंगा, ये यहाँ कुछ चीजें लिखना आसान है, ये हटा देता हूं, ठीक है। ये समझ में आया कंसेप्ट?
हम यहाँ कितना भी गोता मार ले, कितने भी संबंध बना ले, काम के नहीं है। अब ये उर्दू हो गया, क्या हो गया? ये उर्दू का दूसरा की पहला देखो, ठीक है। ऊर्ध्व मूलम अधा, ऊर्ध्व ऊपर हो गया, अधः, अधः कहाँ हो गया? अभी थोड़ा ऐसे रखना, ठीक है। जब भी आप डायरेक्शन इसमें बोला जाएगा तो ऊर्ध्व और अधः याद रखना, नहीं तो क्या होगा, आप फंस जाओगे। ऊर्ध्व मतलब यहाँ से यहाँ जाने वाला, और ये वाला जो है वो नीचे आना, ठीक है। अधः मतलब नीचे की तरफ। तो क्या कहा गया है, ये पेड़ एक ऐसा पेड़ है संसार का, अब याद रखना इस पूरे अब नया कंसेप्ट आ गया है, मैं इसलिए उतना रिवाइज किया, उसका यहाँ फायदा होने वाला है। ये क्या है, ये सब किससे बना हुआ है? इससे बना है मेरे प्यारे आत्माओं, इससे बना है प्रधान अव्यक्त हो जाएगा ना, ये क्या होगा, प्रधान भी बोल सकते हैं। तो आप लोग ज्ञान आप अर्जित कर ही चुके तो बोल दो, कभी कभी महत्तत्व से। महत्तत्व मतलब सारे आ गए, कितने आ गए? 24 आ गए हो। फिर क्या आ गए? 3 कोश और 3 गुण। क्या क्या आ गया? कहाँ था? आशा में था। आशा में था, समझ रहे हैं कॉम्बो? ये हो गया एलिमेंटल, वो तो खत्म कर दो अभी। अब इस अध्याय में इच्छा का फ्लो और आउटपुट, और कहाँ वो किस इच्छा से उसको किस टहनी से किस टहनी जाता है, ट्रांसमाइग्रेशन, समझा? वो आने वाला है। ये मूल कहाँ मिलता है? ये मूल देखो, एक चीज याद रखना, इसका मूल उसका मूल एक होगा ना, मिलेंगे कहाँ? समझा? अभी एक एक करके समझो। क्या लिखा है? चीज लिखा है ऊर्ध्व मूलम। मूल कहाँ है इसके? अभी तो मैंने यहाँ मत तत्व लिख दिया, अभी इसके आगे मैं नंबरिंग लिखूंगा, वो वहां लिख दूंगा, ठीक है? थोड़ा यहाँ पे नहीं तो कचर कचर हो जाएगा। मूल कहाँ है इसके? ये जो पेड़ होता है ना सर, बेटा देखो, राजेश तुम्हारा अप्रिसिएशन क्या है कि नहीं? बीमार है बेटा। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व मूलम मूलम, और ये मूल अनलिमिटेड है, ठीक है। अध शाखम, शाखाएं कहाँ हैं? नीचे की तो अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल ट्री को येलो में बनाएंगे, ठीक है? ऊर्ध्व मूल, एक बड़ा मूल बना सकते हो। एक्चुअली मैंने पेंट ब्रश और सब लाया था बनाने के लिए, लेकिन बीच में हम लोग मायापुर चले गए, यहाँ इतना बारिश हो फिर वो कचर कचर में नहीं बना। मैं तो मैं एक पेंटिंग बना के आपको भेजने वाला था, मेरे आर्टिस्टिक स्किल्स का थोड़ा प्रेजेंटेशन के लिए। महत्तत्व तो ठीक है। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, इसकी शाखाएं कैसी हैं? नीचे की ओर। कैसी हैं? नीचे की तरफ हैं, समझ रहे हो? ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, उसका अब नहीं बनाते,
क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है ही। वो तो अभी ऊपर है ही सब, तो अभी बनाने में टाइम जाएगा, आएगा सब। मैंने उस दिन होमवर्क दिया था सबको कि 3 गुणों का मेरे को बना के भेजो, तो एक ही भक्त ने भेजा है, जो सर्कल वाला था ना। होमवर्क किया करो, ठीक है। अरे वाह, इधर ला। और एक भक्त ने बनाया, माता जी ने बनाया था एक। किसने बनाया था? गैट वाले को चेक करना पड़ेगा। ये देखिए ऐसा हमारे विजय प्रभु ने बनाया है। सिंसियरिटी क्या होता है मालूम है? उसे कृपा प्राप्त होती है, भले ही हम जाने ना जाने, भगवान देखते हैं सिंसियर है। दस परमात्मा बहुत काम होता है, याद रखना। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम। इस पेड़ को क्या कहा गया है? इधर लिख देता हूं। अश्वत्थ क्यों कहा गया मालूम है? भगवान को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके रूट्स कैसे होते हैं मालूम है आपको? बहुत दूर दूर तक जटिल होते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण यहाँ अलग से बना के दिखाता हूँ। एक्चुअली अगर ये पेड़ अगर आप सीधा आशय ले लेता है अश्वत्थ का, क्या करता है मालूम है? यहां से आएगा, यहां से आएगा, बाद में ये पेड़ बन जाता है। समझा? समझा? ये तो हम 2D देख रहे हैं, ये है कैसा? 3D। मतलब यहां भी बन गया, यहां भी अब बन गया, यहां वहां बन गया, ये मैं एक एक बना रहा हूं। ऐसे कितने बनते हैं? असंख्य बनते हैं। समझा? इसलिए ये एशिया का सबसे बड़ा मेरे को लगता है 12 एकड़ में एक अश्वत्थ का पेड़ हो, 12 एकड़ में सिर्फ अश्वत्थ अश्वत्थ है। हम भी जो हमारे अक्षय वट है ना, अक्षय वट, एक प्रयाग में है, एक जगन्नाथपुरी में है, एक गया में है। ये तीनों का रूट एक है, जानते हो? जो 3 अक्षयवट पेड़ हैं, अक्षयवट 3 है हमारे, ये तीनों अक्षयवट जो है वो एक रूट के है। तो लोग पूछते प्रभु फिर इसमें ओरिजिनल अक्षयवट कौन है? बोले तू पूछ, रूट तो एक ही। समझ में आया? तो इसलिए इससे ये क्या कह रहे हैं कि भैया ये पेड़ कैसा है? डीप रूटेड है। कैसा है? डीप रूटेड। इसको उखाड़ना संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल है, टफ है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। और ये कैसा पेड़ है? अव्ययम यानी क्या है? कौन जानता है अव्यय का मतलब? 1000 बार बोला है, जो पहले बताया है। आगे भी कंटिन्यू रहेगा, हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा। मटेरियल क्रिएशन कैसा है? प्रकृति कैसी है? शाश्वत है। तो वो भले ही थोड़ी देर के लिए अनमैनिफेस्ट हो जाए, लेकिन मैनिफेस्ट होती रहेगी। ये जीव की इच्छा हमेशा इंडिपेंडेंट होने की, स्वतंत्र है ना, उसके लिए फैसिलिटी क्रिएट करके रखा है। जाओ आओ, जाओ आओ, जाओ आओ। समझ रहे हो? जो थिएटर है उसमें मूवी अलग अलग लगेगा, लेकिन थिएटर हमेशा मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूं। अब वो थिएटर आ गया, मूवी अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, अब मोबाइल में आ गया, पर थिएटर का कंसेप्ट अभी भी चल रहा है। मूल है ना, कहीं से भी निकल जाएगा। अश्वत्थम राहु अव्ययम। छंदांसी, छंदांसी यानी हाँ, छंदांसी यस्य पर्णानि। जो इसके पर्ण हैं यानी पत्ते हैं, यहाँ पत्ते होंगे ना, जैसे ये कोई टहनी है, जब कोई टहनी बनाते हैं जैसे उसका कोई ये सब ब्रांचेज होंगे, तो पत्ते तो होंगे ना। कितने पत्ते हैं?
छंदांसी, ये क्या है? ये छंद है। क्या है? क्या है? छंद यानी वो छंद है हमारे, वो है फ्लावरी वर्ड्स। छंदांसी यस्य पर्णानि लीव्स, वो लीव्स तो दिख ही रहा है। छंदांसी यस्य पर्णानि, यानी दो पर्ण को समझ में थोड़ा आसान हो जाता है। यस्तम वेद स वेदवित्, जो ये पेड़ को जान गया वो वेदों को जान गया। अभी हम क्या करेंगे, अगला श्लोक पढ़ के इसका और थोड़ा डायग्राम कंप्लीट करके फिर इसको आगे एलॉबरेट करेंगे। अभी इतना समझ लो, अभी ये जरूरी है। अभी ये पेड़ बना है, इसका अगला श्लोक भी पढ़ लेंगे। वो बना के फिर वापस दोनों परपोर्ट्स पढ़ने का प्रयास करेंगे जो प्रभुपाद ने लिखा है। क्या करेंगे? जो प्रभुपाद ने दिया है वो पहले पढ़ेंगे, फिर आचार्य ने जो दिया है वो कल देखेंगे, तब इसका अंडरस्टैंडिंग हमें कंप्लीट होगा। ठीक है? वो अशोक का पेड़ का आपने बोला वो रूट से पेड़ बनता है, हाँ, जो रूट्स होते हैं ना, ये रूट से और एक पेड़। हाँ, तो आप कह सकते हो जैसे इसके रूट्स इतने डीप रूटेड हैं, इसलिए इसको ऐसा कहा गया है। और जैसे वैसे तो ये पेड़ ही इतना विशाल है कि वो उसी में मर्ज हो जाता है, जो दूसरा बनेगा उसी में मर्ज हो जाता है। एग्जिस्टेंस मूल एक रहता है, तो इतना हो जाएगा कि आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि अब ओरिजिनल मूल कौन सा और पेड़, ये भी मुश्किल होता है। ये मतलब बेसिकली इट इज वेरी, अब ये तो हम 2D में बना रहे हैं, अगर इसको 3D में बनाना चाहो तो बहुत भव्य नेटवर्क बन जाएगा। बेसिकली अनिल बताऊंगा, अभी पहले ये लिख लो, है ना। तो इसको आगे का श्लोक पढ़ने से पहले मैं कहता हूँ आगे कर लेते, फिर एक में और एंगल दूंगा। आगे पढ़ लो, वापिस हम इसमें आएंगे। 1 नंबर श्लोक हुआ नहीं है, हम लोग परपोर्ट्स के अंदर जाना है। दूसरा श्लोक ले लो तो कम से कम जो एलिमेंट्स हैं पेड़ के वो पहले क्लियर हो जाए। दूसरा, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतस्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इसके वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज को के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। मैं इसको एक एक वर्ड लेके करता हूं। तो ये यहाँ कहा गया है कि इसमें, ये मेरा अपना पर्सनल डायग्राम है, इसको बनाते हैं। पूरा हो गया ना, इसको ले सकते हैं। हाँ, तो ये हो गया ऊर्ध्व मूल। ये क्या हो गया? ऊर्ध्व मूल, ठीक है। अधः शाखम, ये क्या हो गया? अधः शाखम, ठीक है। अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद वेदविद। और ये कहा गया है, यहाँ पे आएगा अधश्च ऊर्ध्वम शाखा गुण प्रवृद्धा। तो इसमें एक तो इस साइड आ रहा था ब्रांच, अब ये कह रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, ये हिंदी पढ़ना, और एक ब्रांच है जो ऊपर की तरफ जाता है। कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ। हाँ, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एक्सटेंडेड डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। तो कहाँ पे हैं? अधश्च ऊर्ध्वम। ये जो ब्रांच है कहाँ कहाँ जा रहा है? देखिए नीचे जा रहा है और फिर यहां से, समझ में आया? अधश्च ऊर्ध्वम, समझ रहे हैं? दोनों ही प्रकार के ब्रांचेस इसमें हैं।
नरिश्ड बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये ब्रांचेस किससे नरिश्ड हैं? 3 गुणों से नरिश्ड हैं। यानी बेसिकली ये जो ब्रांच है, जो रूट्स हैं, ये जहाँ से जो नरिशमेंट आ रहा है वो कैसे आ रहा है? ये लिखा है नरिशमेंट बाय 3 गुणों से ये पोषित हैं। तो स्वाभाविक है ये टहनियां 3 से पोषित हैं, तो जिस टहनी से जैसे गुण होगा वैसे पत्ता निकलेगा। समझ में आया? ये कहा गया है एंड दे आर नरिश्ड बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। द ट्विग्स आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस। ये जो ट्विग्स हैं, ये तो लीफ है ना, तो कैसे होता है? इसको क्या बोलते हैं? ये ट्विग्स जो हैं ये इंद्रिय विषय हैं। क्या हैं? विषय प्रवाला। अधश्चोर्ध्वं ततस्तशाखा प्रवृत्तः, ये गुण से प्रवृत्त है विषय प्रवालः। अधश्च मूलानि, there the tree has roots going down। अधश्च मूलानि, अब एक मूल और आ रहा है, कहाँ जा रहा है वो? अधश्च। अधश्च यानी नीचे ये मूल तो ऊपर जा रहा था, अब अधश्च भी आ रहा है। कहाँ जा रहा है? एक तो होगा नहीं, ये बहुत डीप रूटेड है। मूल को ऐसा बना देते हैं। आप लोग इसको अलग अलग कलर लगा के बना सकते हो। अधश्च मूलानि, एक ऊर्ध्व मूल था ना, अधश्च मूल भी जो इस साइड आ रहा है नीचे, डाउनवर्ड्स। अधः मूलानि, उधर लिखना पड़ेगा तुम्हें। ये अधः मूल है। क्या है ये? ऊर्ध्व मूल था, ये अधश्च मूलानि। तो ये अधश्च मूलानि जो है अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, एंड दीज आर बाउंड्स ऑफ फ्रूटिव एक्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, एंड दीज आर बाउंड टू द फ्रूटिव एक्शंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो ये किससे अटैच्ड है वो लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, ये बेसिकली जो हम फ्रूटिव एक्टिविटी करते हैं उसका ही नेटवर्क है। तो परपोर्ट में जाइएगा तो यही सब मिलेगा, जो अभी बोला है उसी का एलोब्रेशन मिलता है। लेकिन और जो डिटेल्स मैं लिखता हूँ, ये जो मूल है ना अधः मूल, इसको रेफर किया जाता है अटैचमेंट एंड एवर्जन, पाइटी एंड इम्पाइटी। इसको जो है ना ए कर दो, ए। ठीक है, और ए क्या है? अटैचमेंट एंड एवर्जन, पाइटी एंड इम्पाइटी। ये अटैचमेंट एंड एवर्जन, राग द्वेष।
अटैचमेंट एंड एवर्जन, पाइटी एंड इम्पाइटी, पाप और पुण्य। इससे जोड़ा गया, पाप और पुण्य से जोड़ा गया। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, और ये जो जुड़ा हुआ है इसको यहाँ तुम कर्मानुबंधिनी लिख सकते हो। बाउंड टू फ्रूटिव एक्शंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, बाउंड बंधा हुआ है टू फ्रूटिव एक्शंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये बना सकते हैं। ये जो कहाँ को बंधा हुआ है, ये अदर जो मूल है वो उसको बंधा हुआ है, ठीक है। और ये मूल जो है वैसा बंधा है, अदर शाख अलग। ये जो शाखा है वो तो गुणों से प्रवृत्त हो रहा है, अदर मूल जो है वो बाउंड टू फ्रूटिव एक्शंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। मतलब जो आप मतलब बेसिकली क्या करता है, आप जितना फ्रूटिव बनते जाओगे उतना ही आपको बनता है, वो रूट ही आपको और भी कैप्चर करते जाएगा, ठीक है। अधः शाखम जो कहा गया है, जो अधः शाख है हमने लिखा है ब्रांच डाउनवर्ड्स। अब एक ब्रांच अपवर्ड था, ठीक है, एक ब्रांच डाउनवर्ड्स है। तो अपवर्ड जो ब्रांच है, हाँ वो तो बेसिकली बता रहा हूँ ये, हाँ, अभी आपको समझ में आएगा। देखो नीचे वाला ले लो, अधः शाखम जो है, ये अधः शाखम है, कहाँ मैंने आधा लिखा, हाँ, ये जो अधः शाखा है ना नीचे जाने वाले, तो ये कहा जाता है ये योनियां मानी जाती हैं। कौन सी योनियां, अलग चौक से लिखता हूँ। ये योनियां हो गई ह्यूमंस, एनिमल्स, काउज, हॉर्सेस, डॉग्स एक्सेट्रा, समझा। ह्यूमंस, काउज, तो जो भी एनिमल्स हैं, ये जो नीचे आने वाले जो शाखा है वो, ऊपर जाने वाले जो शाखा हैं, ये ऊपर जाने वाले जो है ये वाला ऊर्ध्व की तरफ जो शाखा देने वाले हैं, कहाँ दिखा सकता हूँ, ये दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये डेमिगॉड्स हैं, क्या हैं ये, डेमिगॉड्स यूनियन और गंधर्व। ये डायग्राम बनाने के बाद इसको मैं कॉस्मोलॉजी से रिलेट करके दूंगा, तब समझ में आएगा और भी अच्छे से ये पेड़ कैसा है। ठीक है, समझ में आया। अभी यहां खेल होगा इच्छा का, इसका इसलिए जीव जो है कहां पे, इस दुनिया को बिलोंग करता है, परंतु अब वो पानी में दिख रहा है, तो उसको क्या दिख रहा है, परछाई। वो परछाई को आइडेंटिफाई करने लगा है, क्या करने लगा है, आइडेंटिफाई करने लगा है। आइडेंटिफिकेशन से जंजाल उसको दिखाई दे रहा है, तो वो है नहीं, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है। बात समझ में आया। अब वो इतना इसमें घुस गया है कि उसको निकालने के लिए परम पुरुष को उसके साथ साइड में रहना पड़ता है। समझ में आया, ये क्षेत्र हो गया। इमेजिनरी नहीं, ये रियल है, शाश्वत लिखा हुआ, ये रियल है, शाश्वत है ना, अभी ये है रियल। इसका जो इफेक्ट है वो इल्यूजरी है। प्रकृति का पावर क्या है, कौन सा स्ट्रेंथ है भगवान का, वो इल्यूजरी स्ट्रेंथ है। जीव क्या है, कौन सा स्ट्रेंथ है जीव, कौन सा एनर्जी है भगवान का, फ्री विल। प्रकृति को फ्री विल नहीं है, जीव को
समझ रहे हो? जैसे सूर्य है, हीट है, आग है, दो चीजें निकलती, क्या क्या? हीट एंड लाइट। आग निकलेगा और तेज निकलेगा और प्रकाश निकलेगा। तो प्रकाश अपना काम करेगी, जैसे लाइट आ रहा है तो गर्मी आने की जरूरत नहीं है, गर्मी उसके साथ जो ऑसिलेटेड एनर्जी है वो आएगी। समझा? ये वैसा है, मत समझ रहे हो? तो ये फर्क है। तो ये एक्चुअली ये अपना काम करती है, तटस्थ शक्ति अपना घुसने का काम करती है, तो फंस जाती है और इसको सच मानने लगती है, और उसके बाद वही स्टोरी अंदर में रिपीट होते रहता है। आपको नया नया शरीर मिलते रहेगा, आपको नए नए ट्विग्स मिलते रहेंगे, नए नए पत्ते आप लेते रहिएगा, फिर विनाश होइएगा, फिर लेते रहिएगा। इसी में आइए, ऐसा कर्मानुबंधन रजोगुण से बंधिएगा तो ये सब है जकड़ के रखने के लिए। अब बोलेगा प्रभु जी इससे निकलेंगे कैसे, वो बताइए। वो हम कल के क्लास में सुनेंगे, कल के वर्ष में आएगा, लेकिन इसका और भी डिटेल्ड है। जो आचार्य लिखते हैं उससे भी थोड़ा और भी घुसने जैसा है, फिर भी अभी मैं लूंगा नहीं, आचार्य कमेंट्स के लिए आधा घंटा लगेगा। ठीक है? तो अब ये बेसिकली ओरिजिनल वर्ल्ड है, क्या है? और ये है परवर्टेड, क्या है? परवर्टेड। ओरिजिनल है और ये परवर्टेड है, क्या है? जो भी यहां है वो यहां है, और यहां भगवान केंद्र बिंदु है, यहां जीव को छोड़ दिया, जा तू तेरा केंद्र बिंदु बन और जो मारना जा। समझा? इनका कंट्रोल इस पे है। ये मटेरियल वर्ल्ड है, क्या है? ये क्या है? इसका मैनिफेस्टेशन हमेशा परमानेंट है। मैनिफेस्टेशन क्या है? इसका ये है इटर्नल, पर इसका मैनिफेस्टेशन कैसा है? टेम्पररी। मैनिफेस्टेशन टेम्पररी, याद रखिए। ये अव्ययम इसकी स्थिति है, मतलब ये हमेशा रहती है, ये एनर्जी हमेशा रहती है। और तो मैनिफेस्टेशन कैसा है? कि यहाँ कुछ है तो हमेशा है, यहाँ है तो ये है। उसके बाद यहाँ हमेशा क्या है? ब्लिस। इसको क्या कहा जाता है? दुखालयम अशाश्वत। दुखालय और वो अशाश्वत, इस टेम्पररी को कहा गया। समझा? ये आगे अलग हो जाता है, ये उसके ओरिजिनल एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, और ये जो मैनिफेस्ट करता है, समझ में आया? और तीन गुण क्या है? जैसे जो इधर जाने वाले जो ब्रांचेस हैं उनको सत्वगुण नरिश करेगा, बीच में रजोगुण वालों को, और नीचे एकदम जाने वाले तमोगुण। समझ में आया? तो नीचे उसको प्राणी योनि मिलेगा, निम्न योनि। किसी को चाहे तो तुम कॉस्मोलॉजी से जोड़ दो, इसको पूछ दूंगे, समझ में आएगी आपको। अगर इसको कॉस्मोलॉजी से जोड़ोगे तो बेसिकली ऐसा होगा। आपका भूमंडल है ना, ये ब्रह्मलोक है। समझ में आया? तो निम्न लोग कहाँ रहते हैं? एक्टिव रजोगुणी, अब भोगी देवता लोग। समझे? इसको ऐसे भी आप ले सकते। समझ में आया? मोड्स अंदर घुस रहे हैं। रजो सत्वगुण कहाँ होता है? यहाँ रजोगुण, और यहाँ पे समझ में आया? और फिर इसमें कौन? ओरिजिनल, स्पिरिचुअल, परमानेंट ब्लिस, और क्या है? और ठीक है, जो भी आप समझ लो। कल इसको हम और भी एलोबरेट करेंगे, इसको पूछना नहीं, कल इसको थोड़ा और एलोबरेट करेंगे आचार्य की टीकाओं के साथ, और फिर आगे बढ़ेंगे। इसको कैसे निकलना है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है।
यस्तम वेद सवेदित, अगर ये कोई जान जाए तो भी वो सारा चीज जान गया, वो जान गया कि मैं यहाँ फंसा हूं, इतना भी समझ गया। तो पेशेंट इतना तो कबूल करे ना कि मुझे डिसीज है, तब ना डॉक्टर का दवाई खाएगा वो, बोल मैं डिसीज नहीं हूं। इसलिए इस दुनिया में हमेशा लोग पूछते रहते आप कैसे हैं, कोई याद दिलाने के लिए तो दुखी तो नहीं ना, वो जो इफेक्ट हो रहा है वो ना आई एम फाइन वो फाइन, सब झूठे हैं, झूठे हैं यार के वादे सारे। हाँ 50 पैसा वाला सर्कस दिख रहा है। ये 5 पैसा सर का, हाँ 5 पैसा। सिर्फ महंगा वाला है 5 पैसा। प्रभु तो नरक लोग स्वर्ग लोग सब इसी में आ गए। ठीक है, आ गया बस। जाना और कुछ कहीं जाना है क्या तेरे को? नहीं नहीं कैमरा का बटन बंद करना खुश हो जाता है। हरे कृष्णा। तो कल मिलेंगे हम लोग 3 से 5। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद की जय।